श्री कृष्ण। भक्ति शास्त्री के छठे पाठ में आपका स्वागत है। तो आज हम छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं भक्ति शास्त्री का। इसमें हम आज तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक से लेके 43वें श्लोक तक हम आज इसमें पढ़ेंगे और आज हम ये अध्याय समाप्त करेंगे, तीसरा अध्याय। तो पिछले पाठ में हमने क्या क्या देखा, एक बार उसके विषय में संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो हमने देखा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार वो बैठता है, किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार चलता है। इस प्रकार भगवान ने अनेक लक्षणों के बारे में उसके बताया। उसके बाद हमने चर्चा की परम दृष्टा निवर्तते, यानी जब उच्च रस का आस्वादन होता है तो किस प्रकार निम्न रस का त्याग हो जाता है, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। और फिर हमने कर्म योग और कर्म संन्यास के विषय में चर्चा की और हमने ये भी ज्ञात किया कि क्यों जो कर्म योग है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज के पाठ में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान कर्म कांड से लेकर आरंभ करते हैं, धीरे धीरे फिर भगवान कर्म योग की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले अभी जो हम श्लोक करने जा रहे हैं, सबसे पहले तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक से आरंभ करेंगे और यहाँ से भगवान कर्म कांड के विषय में ज्ञान देते हैं और लगभग 16वें श्लोक तक भगवान फिर उसके बाद अपने जो नियत कर्म है अर्थात जो वर्णाश्रम धर्म में हम नियत कर्मों का पालन करते हैं वहां पे भगवान लाते हैं। फिर धीरे धीरे हमें कर्मयोग की तरफ लाया जाता है। तो सबसे पहले कर्म कांड की चर्चा करेंगे। तो आप सभी के पास भगवत गीता यथारूप होगी, उसको आप खोल सकते हैं। वहां से हम 10वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। तो इसके जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी के, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 10वां श्लोक जो है उसमें बोला गया कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो अभी पिछले पाठ में हमने देखा कि भगवान किस प्रकार कर्म योग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताते हैं। अभी भगवान कर्म कांड पे हमें लाते हैं और फिर धीरे धीरे कर्म कांड से कर्म योग तक जाएंगे। तो यहाँ पे यज्ञ की चर्चा हुई है और अगर आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि भगवत गीता में कहा गया है वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, यानी जो हमारे सारे यज्ञ होने चाहिए वो भगवान के लिए ही होने चाहिए। और इसके हमने 9वें श्लोक में भी पढ़ा था यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र में, कि उसमें लिखा गया कि वेदों में कहा गया है कि यज्ञो वे विष्णु अर्थात यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु के लिए कार्य करना। तो हमारे सारे यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। और आधुनिक समय में कौन सा यज्ञ किया जाए ये भी इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो श्रीमद् भागवतम से प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगस पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। तो इसमें कहा गया है कि यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा यानी बहुत बुद्धिमान जो लोग होंगे वो कलयुग में कौन सा यज्ञ करेंगे, संकीर्तन यज्ञ। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कलयुग में हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। अभी अगले श्लोक में अगर हम आते हैं 11वें श्लोक में, उसमें बोला गया है यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो इसमें देवताओं को प्रसन्न करने की बात होती है। तो इस विषय में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण परम भोक्ता है। भगवान बोलते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भोक्ता राम यज्ञ तपसा। तो भगवान ही वास्तव में सभी यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता है। इसीलिए अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लें तो बाकी सारे देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि भागवतम में उदाहरण भी दिया गया है कि अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सभी अंगों को पानी मिल जाता है। इसी प्रकार अगर हम भगवान को प्रसन्न कर ले तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि सभी क्या है, भगवान के अंश हैं। तो भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में अहम आदि ही देवानाम, यानी मैं ही देवताओं का स्रोत हूँ। तो जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो जब हम स्रोत में पानी डालते हैं तो सभी अंगों को पानी मिल जाता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया जाता है पेट का। और जिस प्रकार सारे अंग अगर पेट की सेवा करते हैं तो उससे क्या होता है, सारे अंग स्वस्थ रहते हैं। इसी प्रकार अगर हम डायरेक्ट अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो जितने भी देवी देवता सारे प्रसन्न हो जाते हैं।
तो अभी हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। इसके बाद जो 12वां श्लोक आता है उसमें बोला गया है, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो इसमें क्या बोला गया है कि भोगते ते दत्तान प्रदायेभ्य यो भुंक्ते स्तेन एव सा, यानी जो देवताओं को अर्पित किए बिना खाएगा वो चोर कहलाता है। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बार बार देवी देवताओं की स्तुति और जो यज्ञ में कर्म कांड है उस पे भगवान जोर दे रहे हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो मेरा प्रश्न ये है आप सभी से कि यहाँ पे भगवान कर्म कांड पे क्यों जोर दे रहे हैं, जबकि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सारे जो वेदों का तात्पर्य है भगवान को जानना है, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यम्, तो ऐसा भगवान बोलते हैं। तो फिर भगवान यहाँ पे कर्म कांड के विषय में क्यों बता रहे हैं? भगवान डायरेक्ट अपने बारे में बता सकते थे। तो कोई इस पे कुछ बोलना चाहता है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। भगवान यहाँ पे कर्म कांड के बारे में क्यों बता रहे हैं? पहले क्यों नहीं भगवान डायरेक्ट जो यज्ञों का मुख्य सिद्धांत है भगवान को जानना, क्यों नहीं भगवान उसके बारे में बताते हैं? जी हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, तो गीता का मूल जो उद्देश्य है वो हम लोगों का उद्धार करने के लिए है। भगवान ने अर्जुन को मोहित ही इसलिए किया कि हम लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। तो सर्वश्रेष्ठ भले ही भक्ति है, लेकिन हम क्योंकि भौतिक स्तर बद्ध जीव भौतिक स्तर पर हैं, तो एकदम से बिल्कुल टॉप पे जाएंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे। तो इसको हमको क्रमिक रूप से उस पर उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रभु जी हमको भगवान पहले भौतिक स्तर पे कर्म कांड द्वारा ज्ञान देकर फिर उसकी महत्वता उसके ऊपर क्या आता है ऐसे ले जाएंगे क्रमिक स्तर से, ताकि हम आसानी से पहुंच सके वहां पे और भ्रमित ना हो। जी जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा प्रभु जी ने उत्तर दिया, क्योंकि अभी हम उस स्तर पर नहीं है कि हम डायरेक्ट भगवान के बारे में समझ सके। जी अरविंद प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, भगवान हमको चाहते हैं कि हम सत्व गुण में आए कम से कम, रजोगुण तमोगुण से। इसलिए हमें बता रहे हैं कि भक्ति शुरू करनी है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था सत्व गुण है, तो वहां तक तो पहले पहुंचे, इसके बाद आगे की बात करेंगे भगवान। हरे कृष्ण। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी बोल रहे कहीं ना कहीं जीव के मन में भौतिक इच्छाएं बनी रहती है, तो वो रजोगुण कहलाता है, और धीरे धीरे जब व्यक्ति सतोगुण में आता है तभी वो भगवान को समझ सकता है। जी हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे दृष्टिकोण से कि भगवान कहते हैं कि 4 तरह के प्राणी जो हैं, 4 तरह के भक्त मेरी सेवा में आते हैं। जो आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। यानी आर्त जो परेशानी में होता है और जो अर्थार्थी अर्थ के लिए भगवान की मतलब देवताओं की पूजा करता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो मेरी ही पूजा करता है। तो यदि आता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब आता है, जैसे अब हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं। हम जब यहाँ पर आए थे एस्पोन में, तो हम तो मात्र इसलिए आए कि एक लेसन रोज होगा, क्योंकि कोरोना काल में कुछ करने के लिए था नहीं, तो चलो एक लेसन गीता का पढ़ेंगे, कम से कम 24 घंटे में कुछ तो हमें जानकारी होगी। फिर प्रभु जी ने एक माला हमसे कराई, तो एक माला करते 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 जो हम 7 बजे 8 बजे उठते थे, तो वो कर्म कांड धीरे 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 करते करते अब हमारी जो वो है वो अब हमें इतना अच्छा लगने लगा कि ना तो हमें अलार्म की जरूरत पड़ती है, ना हमें अब कहते हैं कि कोई उठाने की जरूरत पड़ती है। जी माता जी धन्यवाद। हमारी भगवान की लगन लग गई। तो मेरे क्या मैं छोटा ये कहती हूँ कि भगवान ये चाहते हैं अर्जुन को कि धीरे धीरे क्रमिक विकास के द्वारा वो कृष्ण भावना भावित बनाना चाहते हैं। जी माता कर्म जी जरूरी है। हरे जी माता कृष्ण जी धन्यवाद माता जी। तो आपने अपने उदाहरण से इसको समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अभी हम सुधाकर प्रभु जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इस सभी जितने भी आचार्य हैं, नंदी प्रभु जी हैं, अमोघ लीला प्रभु जी हैं, कभी भी बोलते हैं कि हमेशा एक सीक्वेंस होता है। जैसे हम ज्वाइन किए, अगर हमें पहले दिन बता दिया जाता कि हमें लेसन पे आज छोड़ना है, 4 प्रिंसिपल रेगुलेटरी करने हैं, 16 माला करनी है, तो शायद फर्स्ट लेवल में ही सारे लोग भाग जाते। तो ये एक प्रोसेस है, जब तक ठंडा नहीं पता होगा तब तक गर्म पता नहीं चलेगा, तो जब तक दुख नहीं होगा तब तक सुख नहीं पता चलेगा। तो ऐसे ही कर्म कांड अगर नहीं पता होगा तो भक्ति नहीं पता चलेगी। वो कहेंगे डायरेक्ट ही भक्ति है तो कर्म कांड क्या? तो उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता था कि हमें कर्म योग से और ज्ञान योग से ही मिल सकते हैं, तो भक्ति योग क्यों करनी है? भक्ति योग अगर पहले बता देते तो आचार्य बोलते हैं, नंदी प्रभु जी बोलते हैं, महापता का गुरुराज बोलते हैं कि जो मूल्यवान चीज होती है वो सेंटर में होती है। जैसे हीरा होता है, अंगूठी में जड़ा होता है, सेंटर में होता है। हर्ट होता है हमारा, सेंटर की तरफ होता है। ऐसे ही सैंडविच होता है, उसमें जो अच्छा खाने वाला होता है वो सेंटर में होता है, ऊपर ब्रेड होती है नीचे। ऐसे ही भक्ति योग है वो सेंटर में रखा गया। तो पहले शुरुआत करेंगे कर्मकांड से, उसके बाद जब हम कर्मकांड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये मान लो ठंडा है तो गर्म क्या है। तो ये डिफरेंस बताने के लिए, अगर डायरेक्ट भक्ति बता देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कर्मकांड क्या है। तो प्रभु जी मेरे समझ में यही है। जी, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया प्रभु जी आपने। तो जब तक हमें अंतर पता नहीं लगता किसी चीज का, तब तक हम उसको समझ नहीं पाते। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी इसके तात्पर्य में अगर हम देखें तो प्रभुपाद जी भी यही बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या अपने तात्पर्य में लिखते हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके नीचे उनके अध्यक्षता में बहुत सारे मंत्री कार्यरत होते हैं और उनको अलग अलग उनकी जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वैसे ही यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान विष्णु ने देवताओं को अलग अलग भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु ये सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग टैक्स देते हैं, जब हम अलग अलग टैक्स देते हैं अलग अलग रूप में, तो सारे कहाँ जाते हैं? केंद्र में ही जाते हैं, फिर वहां से सभी के लिए वो पैसा लगाया जाता है। इसी प्रकार जब हम देवताओं को भोग सामग्री अर्पित करते हैं तो सारी सामग्री भगवान को ही अर्पित करके देवता ग्रहण करते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। तो कृपा जी यही बात बोल रहे हैं कि कई लोग हैं वो भगवान के बारे में डायरेक्टली नहीं समझ सकते, तो इसीलिए उनके लिए क्या किया गया है? देव यज्ञ का विधान किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में कृपा जी लिखते हैं, अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी के आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सत्वगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ बोला गया है। तो जैसे हम भगवद गीता में भी अगर हम पढ़ते हैं आगे अंत के जो अध्याय है, उसमें भी यही बोला गया है, जो श्रद्धा भी होती है वो भी हमारे 3 गुणों से प्रभावित होती है। तो इसी प्रकार हमारे गुणों से हमारी श्रद्धा विकसित होती है और उसके अनुसार हम विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं से आकर्षित होते हैं। तो हर कोई सत्वगुण में नहीं होता, इसीलिए उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। तो ऐसा बोला भी गया है उस अध्याय में कि जो तमोगुणी होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, और जो रजोगुणी होते हैं यक्ष गंधर्व इत्यादि की पूजा करते हैं, और जो सत्वगुण में होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस प्रकार अलग अलग गुणों के अनुसार हमारी श्रद्धा होती है, तो हम अलग अलग देवताओं से आकर्षित होते हैं। तो हर कोई भगवान के विषय में नहीं समझ सकता प्रत्यक्ष रूप से, इसीलिए देवी देवताओं की स्तुति का जो वेदों में विधान है। तो इससे क्या होता है, जब वो देवी देवताओं के पास जाते हैं भौतिक इच्छा के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में शरणागति की भावना आ जाती है। तो भले वो भौतिक लाभ के लिए शरण लेते हैं देवताओं की, तो इससे क्या होता है, उनके मन में कहीं ना कहीं शरणागति का जो भाव होता है वो उत्पन्न हो जाता है। और जब एक बार शरणागति का भाव उत्पन्न हो जाता है तो धीरे धीरे फिर भगवान की शरणागति लेने में उन्हें ज्यादा कठिनाई नहीं होती। तो इसीलिए जो हमारे वेद है उसमें शरणागति का विधान सिखाने के लिए उनके गुणों के अनुसार क्या किया गया है, अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति की गई है। तो आगे प्रभुपाद जी इसमें क्या लिखते हैं, तो इसमें यह भी बोला गया है जो देवी देवताओं को अर्पित करके नहीं ग्रहण करता वो क्या है,
ये ते दत्तान अपदाय, ये बुंगते स्तेन एवसा, स्तेन मतलब होता है चोर, तो उसको चोर बोला गया है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाया जाए, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो जो देवी देवता है वो हमें क्यों इतनी सामग्री, क्यों हमें इतने स्रोत प्रदान करते हैं, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें और अच्छे से भक्ति कर सकें भगवान की। क्योंकि अगर हमारा भौतिक जीवन सही नहीं होता तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति नहीं कर पाते सही से। मान लीजिए हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो फिर हम उससे क्या होगा, भगवान की भक्ति भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो देवी देवता क्या करते हैं, हमें अच्छे स्रोत, अच्छे साधन प्रदान करते हैं जिससे हम अच्छे से भक्ति कर सकें। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकतर फंसते रहेंगे और ज्यादा फंसते रहेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे अगर, तो देवी देवता हमें सामग्री देते हैं, प्रदान करते हैं ताकि हम भगवान की अच्छे से भक्ति कर सके। तो हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है, उससे अगर अधिक हम लेते हैं तो हम इस संसार में और बनते जाते हैं। जैसे ईशोपनिषद में भी बोला गया है कि तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गर्दः कस्य स्विद्दनम, हमें केवल उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता होती है। उससे ज्यादा अगर हम लेते हैं तो उससे क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति की भावना और अधिक बढ़ जाएगी और इस संसार में हम फंसते जाएंगे। और इस प्रकार जो व्यक्ति करता है, अपनी आवश्यकता से ज्यादा इस प्रकृति से लेता है, उसको चोर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चोर कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो जो लोग चोर हैं वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते, इसीलिए हमारे मन में अर्पित करने की भावना होनी चाहिए। आगे फिर बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यंत सर्व किलविषे भुजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वह यज्ञ में अर्पित भोजन अर्थात प्रसाद को खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पे कृपा जी संत की परिभाषा देते हैं, तो वो लोग जो भगवान को अर्पित करके खाते हैं उनको संत बोला गया है। तो कृपा जी यहाँ पे संत की परिभाषा जो ब्रह्म संहिता है उसके 5वें अध्याय के 38वें श्लोक से देते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनैन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो संत किसको यहाँ पर बोला गया है, जो हमेशा प्रेम और भक्ति की आंखों से भगवान के अपने हृदय में दर्शन करते हैं, उन व्यक्तियों को संत बोला गया है, यानी जो हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी संत की परिभाषा देते हैं। और प्रभुपाद जी साथ में आगे लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए खाता है वो पाप खा रहा है। और पिछले श्लोक में बोला गया था ऐसे व्यक्ति चोर भी कहलाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो पापी और चोर है वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, केवल इंद्रिय तृप्ति ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। आगे भगवान अभी इस श्लोक में हमें कर्म कांड से अपने नियत कर्म की तरफ ले जाते हैं। तो नियत कर्म क्या है, नियत कर्म है जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने अपने गुणों के अनुसार जिनका पालन किया जाता है। तो कर्म कांड से अभी हम नियत कर्म की तरफ आएंगे। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यानंद संभव यज्ञनाथ भवति पर्जन्यो यज्ञतः कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर यज्ञ को यानी कर्म कांड को भगवान कहाँ पे ले आते हैं, नियत कर्मों से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं किस प्रकार अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं तो जो वस्तुएं वो पाप से मुक्त हो जाती है। उसका प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। तो जैसे आजकल कोरोना हुआ तो उसके लिए क्या किया गया, वैक्सीन लगाई गई। तो यही प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बीमारी आती है तो कोई भी खाना अगर हम खाते हैं, जैसे आजकल कोरोना में कोई भी चीज अगर हम छूते थे, स्पर्श करते थे तो पहले हम उसको साफ करते थे, सैनिटाइज करते थे, तो उससे क्या हो जाता था, कीटाणु से मुक्त हो जाती थी। इसी प्रकार जब हम कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित करके ग्रहण करते हैं तो वो पाप से मुक्त हो जाती है। तो इसका प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं, जैसे कि इस श्लोक में भी बताया गया अन्नाद भवन्ति भूतानि, यानी सारे प्राणी जो है अन्न पर आश्रित रहते हैं। तो मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल इत्यादि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने से अभ्यस्त हैं
उन्हें भी शाक के उत्पादन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु भी शाक ही खाते हैं। तो अंत में सबको शाक और अन्न पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो भगवत गीता भी यही बोल रही है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, सभी प्राणी अन्न पर ही आश्रित हैं। तो अगर कोई मांसाहार भी खाता है तो मांसाहारी जो जीव है वो भी क्या खाता है, अन्न को ही खाता है। कहीं ना कहीं जो आधार है सबका वो क्या है, अन्न ही है। तो इसीलिए सारे प्राणी अन्न पर आश्रित रहते हैं। अतः हमें अंततः खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाले प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा, यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पे नियत कर्म की जब बात आती है तो नियत कर्म हमें कैसे करने हैं, वो हमें अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करने चाहिए। और वर्णाश्रम धर्म के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। शारीरिक तल पर रूपा जी क्या लिखते हैं अपने परपट में, अपने तात्पर्य में, दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में, शारीरिक तल पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म या आध्यात्मिक समझ के लिए मनुष्य का कदम कहा जाता है। मानव सभ्यता की शुरुआत वर्णाश्रम धर्म की अवस्था से होती है। तो वर्णाश्रम धर्म क्यों बना गया है? मानव को सभ्य बनाए रखने के लिए और धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ बढ़ाए रखने के लिए। तो जो वर्णाश्रम धर्म है उसका अंतिम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। लेकिन कई लोग समझते हैं वर्णाश्रम धर्म का मतलब है अपने अपने नियत कर्म करना, केवल भगवान के बारे में ना जानकर केवल अपना आर्थिक विकास करना। तो कई लोगों को लगता है कि वर्णाश्रम धर्म बनाया गया अपने आर्थिक विकास की प्रगति के लिए, ना कि भगवान को जानने के लिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम इसका खंडन करती है। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, इसमें बोला गया है, को अर्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः, अपने व्यावसायिक कर्तव्यों में पूरी तरह से लगे हुए एक अभक्त का कुछ भी हासिल नहीं, एक अभक्त को कुछ भी हासिल नहीं होता। तो जो अपने कर्तव्य तो कर रहे हैं लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य अगर भगवत प्राप्ति नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो जैसे यहाँ पर भी बोला गया है कि ये पचंती आत्म कारण, तो ये भुंगते स्तेन एवसा, तो चोर बोला गया है उनको, और जो अपने लिए भोजन ग्रहण करते हैं ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला गया है, वो पाप खाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो केवल अपनी रोजी रोटी या अपना पेट पालने के लिए कर्म कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला गया है, चोर और पापी बोला गया है। तो वर्णाश्रम जो धर्म है उसका उद्देश्य है भगवान अपने नियत कर्म करने के साथ साथ भगवान की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाना। लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं, बस केवल अपना जो नियत कर्तव्य है उसको ही करते हैं और अपना जो उद्देश्य है उसकी तरफ नहीं बढ़ते। तो ऐसे व्यक्तियों को अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो सांसारिक वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाती है, ठीक है, जैसे शरीर समाप्त होगा तो उनसे जो संबंधित सांसारिक जो संबंध है वो भी समाप्त हो जाते हैं। और फिर क्योंकि उनका उद्देश्य भगवान नहीं होता तो ना उनके हाथ माया आती है अंत में, ना कृष्णा उनको मिल पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई भक्ति में प्रयास करता है तो एक तरफ अगर हम अपने भौतिक जीवन में अगर हम 100% सफल भी हो जाते हैं, 100% अगर हमें सक्सेस मिल भी जाती है, तब भी क्या होता है, अंत में हमें कुछ भी हाथ नहीं लगता। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, वो अच्छी उपाधि भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसका शरीर छूटता है, उसका अगला जन्म होगा तो ऐसा नहीं है कि उसे अगले जन्म में फिर डायरेक्ट तो वहीं से चालू करेगा, उसे दोबारा से पढ़ाई करनी होगी, दोबारा से उसको उसके लिए प्रयास करना होगा। तो जो भौतिक सफलता है उसमें आप 100% यानी 100% अगर सक्सेस भी हो जाए तब भी क्या होता है, हमें वो हाथ नहीं लगती अंत में। लेकिन वही आध्यात्मिक जो पथ है उसमें क्या होता है, भगवान बोलते हैं स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस पथ पर थोड़ी सी उन्नति ही सबसे भयावह जो त्रायते महतो भयात्, जो सबसे बड़ा भय है उससे हमारी रक्षा कर सकती है। तो ऐसा 40वें श्लोक में बोला गया है। तो एक तरफ भौतिक लाभ है जो 100% पूरा होने के बाद भी अंत में लाभ नहीं देते, दूसरी तरफ आध्यात्मिक लाभ है जिनमें अगर हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो उसमें भी हमें लाभ मिलता है। कृष्ण भावनामृत में गतिविधि या इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा के बिना कृष्ण के लाभ के लिए कार्य करना कार्य का उच्चतम पारलौकिक गुण है। ऐसी गतिविधि की एक छोटी सी शुरुआत भी कोई बाधा नहीं पाती है और ना ही वह छोटी सी शुरुआत किसी भी स्तर पर कोई जा सकती है। तो यही
जो है वर्णाश्रम धर्म हमें सिखाता है कि हमारा जो अंतिम उद्देश्य होना चाहिए वो भगवत प्राप्ति होना चाहिए। तो अगर हम भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो उसकी कभी भी हानि नहीं होती। भगवान बोलते हैं, जब अर्जुन भगवान से पूछता है छठे अध्याय में कि अयति श्रद्धा योपेतो योगात चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति, कि ऐसे व्यक्तियों की गति क्या होती है जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं। तो भगवान उनको बोलते हैं कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, कि जो योग में भ्रष्ट हो जाते हैं किसी कारण, तो वो अच्छे परिवार में या ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, ताकि जहां से उनकी भक्ति छूटी है वो अपनी भक्ति वहीं से आरंभ कर सके। तो भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता, इसमें अगर थोड़ा सा भी कोई प्रयास करता है तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर पाते हैं कि वो अगले जन्म में वहीं से उसको चालू रख सके, जारी रख सके। लेकिन वहीं भौतिक सफलता है उनके लिए हमें दोबारा से प्रयास करना होता है। तो इसीलिए जो वर्णाश्रम धर्म है उसका अंतिम उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, ताकि धीरे धीरे हर कोई भगवान की तरफ बढ़ सके। अगर कोई केवल आर्थिक लाभ के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वो वास्तव में वर्णाश्रम धर्म नहीं है। अभी इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। अभी मैं ग्रुप बनाऊंगा, तो यहाँ पे हमको चर्चा करनी है वर्णाश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास आरंभ करने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे, वर्णाश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में करना है और उसका आरंभ करने के लिए कृष्ण भावनामृत अभ्यास करने के लिए क्या योग्यता है। और इसको आप समझा सकते हैं कुछ श्लोकों के माध्यम से, जो कि आप नोट कर सकते हैं। दूसरे अध्याय का 31वां, तीसरे अध्याय का 5वां और 26वां 35वां श्लोक आपकी सहायता करेगा इसमें। तो आप नोट कर लीजिए सभी, उसके बाद मैं ग्रुप बना देता हूँ, आप फिर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तीन ग्रुप में बनाऊंगा, आप क्वेश्चन नोट करिए और इसके बारे में चर्चा करिए। तो 5 मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने क्वेश्चन नोट कर लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी, प्रभाकर प्रभु जी, पुष्कर प्रभु जी और श्री प्रिया माता जी, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। श्री पल्लवी माता जी, श्री हरि प्रिया माता जी, आप भी ज्वाइन करिए।
हरे कृष्णा, क्षमा करें अगर आपको उपयुक्त समय ना मिल पाया हो। 5 मिनट हो चुके हैं, तो जितना भी आपने चर्चा किया आप लोग बता सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं अपने ग्रुप में जो भी आपने साझा किया। तो पल्लवी माता, हरे कृष्णा, पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारा ग्रुप 3 था जिसमें नीलम माता जी, तनुश्री माता जी थी, सनत कुमार प्रभु जी थे, मैं थी। तो इसमें यही हमारा डिस्कशन हुआ कि वर्णाश्रम धर्म का पालन किन परिस्थितियों में आवश्यक है। तो इसमें जो 2 पॉइंट जो श्लोक दिया था 2.31 उसमें बताया गया है कि स्वधर्म का पालन, स्वधर्म च अवेक्ष, तो मतलब उसका अवश्य हमें पालन करना चाहिए। इसमें स्वधर्म 2 प्रकार के बोले गए हैं, एक जो हमारा शारीरिक धर्म है और दूसरा आध्यात्मिक धर्म है। तो आध्यात्मिक शारीरिक धर्म का पालन हमें जो वर्णाश्रम व्यवस्था गुण के आधार पर जो कर्म किए जाते हैं उसके अनुसार जो वर्णाश्रम हमें दिए गए हैं उसके अनुसार हमें कार्य करनी चाहिए। तो इसके कारण हम धीरे धीरे हम गुणों में हमारे ऊपर उठ सकते, रजोगुण से तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण। तो इसीलिए हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की आवश्यकता है, इससे हमारी शुद्धि हो पाएगी। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक है। तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने के लिए यही योग्यता चाहिए होती है कि एक तो हृदय की शुद्धि होनी चाहिए, लेकिन ये शुद्धि तो एकदम से हो नहीं पाएगी, क्योंकि 3.5 में भी ये कहा गया है कि सकाम कर्म में लगे हुए मनुष्य को विचलित नहीं करना चाहिए। अगर वो सकाम कर्म में भी लगा है तो उसको क्रमिक स्तर से उसका विकास हो पाएगा। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में अगर सकाम कर्म की इच्छा से भी कोई आता है तो उसको मना नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे वो भक्तों के संग में आकर गुरु की कृपा से प्रसाद ग्रहण करके उसकी शुद्धि हो सकती है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से यही है कि हम अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ये शुद्धि की प्रक्रिया निरंतर चलने के कारण हम कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में भी हम आगे बढ़ पाएंगे। श्रद्धा अगर हमारे हृदय में भगवान के लिए श्रद्धा स्थापित हो जाएगी तो हम जरूर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर पाएंगे। जी, धन्यवाद माता जी। बहुत ही अच्छा आपने उत्तर दिया कि जब तक हम 3 गुणों से प्रभावित हैं तब हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, और किसी भी कारण या किसी भी परिस्थिति में हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर सकते हैं। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा, सुधाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह ग्रुप नंबर 1 था जिसमें कि रितेश प्रभु जी थे और दिगंबर प्रभु जी, अर्जुन पाटिल प्रभु जी, मैं। तो इसमें हमारा जो डिस्कशन हुआ फर्स्ट के वर्णाश्रम धर्म का जो पालन किन परिस्थितियों में किया गया। जैसे इसमें आप 2.31 देखेंगे तो वर्णाश्रम मतलब हो गया 4 का, जिसमें ब्राह्मण हो गया। अब जैसे आचार्य बताते हैं, प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में बहुत जगह लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का काम क्या है, शिक्षा देना। तो ब्राह्मण अगर पहले भिक्षा लेता था क्योंकि उसके पास टाइम बचेगा, तो वो कम से कम ये नहीं देखता कि राजमहल होना चाहिए, चाहता तो राजकुमारों को पढ़ाता था। वो अर्जुन जैसे जो राजकुमार थे, राजघराने थे, उनसे बहुत कुछ ले सकता था, गोल्ड ले सकते थे, कुछ भी लगते और ऐश की जिंदगी जीते। पर नहीं ऐसा, वो भिक्षा मांगते, जो टाइम लगता था वो भक्ति में लगाते थे, शिक्षा ग्रहण करके वो नीचे देते थे, ट्रांसफॉर्म करते थे। तो इसलिए जो वर्णाश्रम में है कि उसको काम वही करना चाहिए, स्वधर्म। दूसरा हो गया कि जैसे इसमें 2.31 में हो गया कि वो क्षत्रिय है, अर्जुन डोल्ड हो गया क्षत्रिय, पर क्षत्रिय का कर्म है कि प्रोटेक्ट करना। तो उसको उन परिस्थितियों में अगर हिंसक होना भी पड़ रहा है धर्म की रक्षा करने के लिए, जैसे भगवान की इच्छा है और लीला है, तो उनको करना है। ऐसे वैश्य का काम है, वो वैश्य का करेगा। लेकिन ये केवल जन्म से नहीं होता है कि हम ब्राह्मण में कुल में जन्म लिया तो हम ब्राह्मण हो गए, चाहे हम रजोगुण तमोगुण में पड़े हुए। तो बड़ा आश्रम का परिस्थिति हो गया कि जो आप गुणों के अनुसार क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण का काम है वो ब्राह्मण करे, और क्षत्रिय का काम है प्रोटेक्ट करना, चाहे उसके लिए हिंसा करने। तो हर परिस्थिति में, तो जैसे परशुराम वो क्षत्रिय हो गए तो लेकिन भक्ति में हुए, भक्ति के करने के बाद जब वो समझे तब हुए। दूसरा हो गया इसमें कि क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता क्या मनुष्य केवल करना चाहिए। जैसे हमारा एग्जांपल है कि हमें पहले नहीं पता था कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण और गीता में क्या है, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं हुए। तो इसमें ऐसी कोई स्पेशल योग्यता नहीं चाहिए। केवल मनुष्य जो इस मृत्यु लोक पे आया वो अपना एक ही मृत्यु लोक में इसलिए बनाया गया, वो यहाँ से चेंज होके सतोगुणी में भी, शुद्ध सतोगुणी में जाके भगवत धाम जा सके। केवल इसलिए इस दुखालय का यहाँ पे रचना हुई है। तो इसमें
यही है कि ऐसी कोई स्पेशल वो नहीं है, केवल वो जिस कर्म में लगा हुआ सकाम कर्म कर रहा है उसमें लगे रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लोग लेवल 1 में कनेक्ट हुए, उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, तो उसमें जो फिल्टर होना था वो फिल्टर हो गया। जो समझ पाए तो समझ, जैसे आपने बोला हुआ कि हमने जहाँ पे छोड़ा हुआ है अध्यात्म को, अगले जो हमारा जन्म मृत्यु की साइकिल जो रहेगी तो उसमें वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे खत्म किया हुआ है। तो प्रभु जी यही हमारी तरफ से डिस्कशन हुआ है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, आपने भी वही बात रिपीट की है। पल्लवी माता जी ने बोला था कि अपने गुणों के अनुसार जिस गुण में हम होते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, और कृष्ण भावनामृत के लिए कोई भी योग्यता नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उन्हें भगवान से जोड़ना है। तो जो भी हम सकाम कर्म कर रहे हैं उन्हें हमें भगवान से जोड़ना है। तो आपने उदाहरण भी दिया अर्जुन का। जी हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हमारा ग्रुप 2 था, उसमें वर्षा माता जी, वनाली माता जी, आरती माता जी, पुष्कर प्रभु जी और मैं था। तो हमने ये चर्चा करी प्रभु जी कि पहला प्रश्न है कि वर्णाश्रम धर्म किन परिस्थितियों में आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले हमने डिस्कशन करा तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक का, जिसमें कहा जाता है कि आत्मा सदैव सक्रिय रहती है, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रहती। तो उसे कौन से कर्म करने चाहिए? तो उसे अपने नित्य कर्म करने चाहिए जो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से होना चाहिए। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म बहुत आवश्यक बनता है, क्योंकि कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे, तो हम नित्य कर्म करें। फिर हमने ये देखा कि आगे 3.35 में लिखा है कि जो नियत कर्म है हमारे, वो बहुत आवश्यक है, भले ही हम उसे दोषपूर्ण तरीके से क्यों ना करें, हमने अपने नियत कर्म करने ही पड़ेंगे। और दूसरों का कर्म करने से अच्छा है हम अपने ही कर्म करें और अच्छे ढंग से, और भले ही दोषपूर्ण ढंग से करें। यानी कहने का अर्थ है कि जब हमें कर्म करने ही है, और इस श्लोक का तो भगवान ने 18वें अध्याय में भी ये वापस कहा है, तो जब हम अपने नियत कर्म करने ही हैं तो कौन से कर्म करें? वो जो हमारे वर्णाश्रम धर्म में बताए गए हैं। तो ये हमने डिस्कशन किया पहले क्वेश्चन का, और ये भी इसमें ऐड किया कि धीरे धीरे जब हम वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से अपने नित्य कर्म करते हैं तो हमारा क्रमिक विकास होता है। और दूसरा जो प्रभु जी हमने डिस्कशन किया कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास आरंभ करने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक है। तो इसमें प्रभु जी जो हमने 3.26 का थोड़ा रेफरेंस लिया कि कोई भी अगर कृष्ण भावना भावित कर्म करने में आगे बढ़ना चाहता है तो हमें ये चाहिए कि कर्म करने से रोका नहीं जाए, क्योंकि अगर कर्म करने से रोका जाता है तो मन विचलित हो जाता है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें धीरे धीरे क्रमिक विकास के लिए उन्हें अलग अलग भक्तिमय कार्यों में लगाना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा? कृष्ण भावना भावित धीरे धीरे उसके अंदर जागृत हो जाएगी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बोला कि हम कर्म करना नहीं छोड़ सकते, इसीलिए उसके लिए वर्णाश्रम धर्म का विधान बनाया गया ताकि सभी लोग अपने अपने गुण के अनुसार नियत कर्म कर सकें। और फिर प्रभु जी ने उदाहरण दिया कि हमें डायरेक्टली हम किसी को नहीं लगा सकते प्रत्यक्ष रूप से सेवा में, इसीलिए क्रमिक तरीके से हमको क्रमिक विधि का जो विधान है वर्णाश्रम धर्म क्या है, क्रमिक विधि है, ताकि आप धीरे धीरे भगवान से जुड़ सके। ओके जी प्रभु जी, धन्यवाद आपका। तो चैट में अटेंडेंस लिंक है, आप लोग उसको फिल कर सकते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि भगवान किस प्रकार हमें कर्म कांड से नियत कर्मों की तरफ लाते हैं और धीरे धीरे फिर इनसे ऊपर उठने को कहते हैं। तो भगवान 15वें श्लोक में बोलते हैं, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान अर्थात पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो अभी भगवान देवी देवताओं से कहाँ पर आ गए? वेदों का जो तात्पर्य है यानी श्री भगवान को समझना, उस पर भगवान आते हैं। तो भगवान बोलते हैं वेदों में नियत कर्मों का विधान है, जो कि किसने बनाए? भगवान ने बनाए हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि भगवान के स्वास्थ्य से वेद प्रकट होते हैं। तो भगवान अपने स्वास्थ्य से वेद प्रकट कर सकते हैं और इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो भगवान अपनी दृष्टि के गर्भपात से ही सृष्टि आरंभ कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान पूर्ण है तो अपने किसी भी अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में बोला गया है, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति। तो भगवान क्या कर सकते हैं? अपने एक अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है।
तो हमारी जो इंद्रिया है वो क्या है, अपूर्ण है। हम एक इंद्रिय से उस इंद्रिय का कार्य ही सही से नहीं कर सकते। जैसे हम देखने की भी हमारी एक क्षमता होती है, हम ज्यादा सूक्ष्म या ज्यादा दूर की चीजों को नहीं देख पाते। इसी तरह हमारे सुनने की भी क्षमता होती है, हम एक विशेष आवृत्ति यानी एक फ्रीक्वेंसी से कम या ज्यादा नहीं सुन सकते। तो हमारी इंद्रियां जिस कार्य के लिए बनी है वही कार्य हम सही से नहीं कर पाते। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान क्या है, पूर्ण पुरुष है। तो इसीलिए भगवान अपनी इंद्रियों से, एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। तो जो भगवान ने वेद दिए हैं, भगवान के स्वास्थ्य वेद प्रकट हुए हैं, उसमें क्या है, हमारे नियत कर्मों का वर्णन है। तो ये विधि विधान भगवान ही बना सकते हैं, हम लोग नहीं बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग पूर्ण नहीं हैं। तो हम लोग पूर्ण नहीं है, इसीलिए हम लोग विधि विधान बनाने के योग्य नहीं हैं। हमारी योग्यता नहीं है कि हम लोग विधि विधान बना सके। तो जितने भी वेदों में विधि विधान बनाए गए हैं, नियत कर्म कौन से गुण के अनुसार किसको क्या कर्म करना है, वो भगवान ने वेदों में दिए हैं। तो प्रभुपाद जी यही लिखते हैं, जो जीवात्मा है वो विधि विधान नहीं बना सकता, वो भगवान ही बना सकते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है। जैसे कि अभी मान लीजिए कोरोना अगर होता है आगे, और अभी अगर हम बोले या मैं बोलूं कि कल से आपको मास्क पहनना है, कल से आपको 2-2 मास्क पहनने हैं, तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं नियम बना सकूं। तो नियम कौन बनाती है? सरकार बनाती है। अगर सरकार जो बोलेगी वो सबको पालन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार की योग्यता है नियम बनाने की। इसी प्रकार बद्ध अवस्था में हम अपने मन से कोई नियम नहीं बना सकते। सारे नियम वेदों में दिए गए हैं, जो कि स्वयं भगवान ने बनाए हैं, जो कि पूर्ण पुरुष है। तो इसीलिए हमें भगवान ने जो नियम बताए हैं उनका पालन करना चाहिए। और उनका पालन करते करते हमें धीरे धीरे क्या करना चाहिए, भगवान ने नियम बनाए ताकि हम भगवान से धीरे धीरे जुड़ सके। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, और यही बात अगले श्लोक में भी बोली गई है। तो अगले श्लोक में क्या बोला गया है, 16वें श्लोक में, कि एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तयति अगार्य इंद्रिय आरामो भोगम पार्थ जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव इस जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो भगवान ने क्या किया, नियम बनाए हैं वेदों में, लेकिन जो इनका पालन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, पाप की तरफ बढ़ जाता है। तो हमें किसी न किसी नियम का पालन करना ही होता है, किसी न किसी का हमें दास बनना ही होता है। या तो हम भगवान के दास बने या फिर प्रकृति के नियमों के दास बने। तो जैसे एक व्यक्ति होता है, सरकार ने अगर नियम बनाए हैं, तो अगर वो सरकार के नियमों का पालन नहीं करता तो उसको फिर जेल के नियमों का पालन करना होता है। उसको फिर जेल हो जाती है, और वहां पे फिर जेल में जो नियम है उसका पालन उसे करना होता है। इसी प्रकार भगवान ने वेदों में नियम बनाए हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के नियमों का पालन नहीं करता, अपने नियत कर्म नहीं करता, उसको फिर पापमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस प्रकार वो माया के 3 गुणों के नियमों का उसे पालन करना ही पड़ता है। तो यही बात यहाँ पे भगवान बोलते हैं। और भगवान ने यहाँ पर एक और बात बोली, अघायुर इंद्रिय आरामो भोगम पार्थ से जीवती। यानी जो व्यक्ति केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए जीवित है, उनका जीवन व्यर्थ है। भोगम पार्थ से जीवती यानी उनका जीवन व्यर्थ है। तो कई लोग बोलते हैं कि अपने नियत कर्म हमें करने चाहिए, ठीक है, तो कर्म ही पूजा है, इस प्रकार कई लोग बोलते हैं। और वो बस केवल अपने जो भौतिक कर्म है, जो जीवन यापन के लिए कर्म किए जाते हैं, बस वो केवल वही करते हैं और भगवान को अपना लक्ष्य नहीं बनाते और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो इसीलिए हम अपना कर्म करेंगे केवल, और हम भगवान को लक्ष्य नहीं बनाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की जो ये तर्क है, इसका खंडन होता है इस श्लोक में। इसमें क्या बोला गया है, ऐसे व्यक्ति जो केवल कठोर परिश्रम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। तो प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है इस श्लोक में, भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। भगवत गीता इस बात का खंडन करती है कि कई लोग जो बोलते हैं कि केवल अपना काम करो और वही पूजा है हमारे लिए, तो हम भगवान के विषय में नहीं जानेंगे। तो इसका यहाँ पर खंडन होता है साफ साफ। प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। तो यज्ञ किसके लिए बनाए गए, हमारी शुद्धि के लिए बनाए गए हैं। और जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, ऐसे व्यक्ति मूर्ख होते हैं, क्योंकि
ये जो मानव जीवन मिला है केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। तो यही यहाँ पे बोला गया है। तो आगे अगले श्लोक में बताया गया कि किस प्रकार हमें इन सबसे ऊपर उठ के भगवान से जुड़ना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान कर्म कांड के बारे में बताते हैं, उसके बाद फिर भगवान हमें धीरे धीरे अपने नियत कर्मों यानी वर्णाश्रम धर्म की तरफ लाते हैं, और फिर धीरे धीरे जो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति उसकी तरफ हमें लाते हैं। तो अगले श्लोक में बोला गया, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ जाता है, जो अपनी आत्मा को आनंद प्रदान कैसे होता है, जब वो भगवान से जुड़ती है। तो भगवान बोलते भी है, भोक्तारा व्यग्न तत्सां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। ज्ञात्वा यानी भगवान को जानकर शांति मृच्छति, भगवान को जानकर ही जीवात्मा शांति प्रदान कर सकती है, शांति प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पर यही बोला गया है, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाते हैं, जब आत्मा भगवान से जुड़ जाती है और वो शांति प्राप्त करती है, आनंद प्राप्त करती है, तो वो क्या करती है, कर्म कांड और जो वर्णाश्रम धर्म के नियत कर्तव्य है उनसे वो ऊपर उठ जाती है। तो यानी वर्णाश्रम धर्म और कर्म कांड का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है, भगवान से जुड़ना, तो जीवात्मा को वास्तविक आनंद प्रदान कराना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, थोड़ा विकसित कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अन्य वैदिक सूत्रों की प्रतीक्षा किए बिना सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। इस भाग्यशाली व्यक्ति के लिए वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत द्वारा व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से प्राप्त होने वाले सभी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो जो कर्म योग है उसमें हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। धीरे धीरे जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है, भगवान बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा करता है, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उसे बुद्धि देते हैं, येन माम उपयन्ति, जिससे वो भगवान को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार कर्म योग में हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। धीरे धीरे उससे क्या होता है, हमारे अंदर भगवान बुद्धि देते हैं जिससे हम भगवान को समझ सके। फिर हम ज्ञान योग में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब हम ज्ञान योग में भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम भगवान में ध्यान एकाग्रित करते हैं। फिर हम ध्यान योग में आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम भक्ति योग को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये जो व्यवस्था है बहुत लंबी है, ये सीढ़ी की तरह है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम डायरेक्ट अगर भक्तों के संग में आते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो हमें अलग अलग जो सीढ़ियां हैं उनको पार नहीं करना पड़ता, हमें लिफ्ट मिल जाती है भक्तों की। ठीक है, तो भक्ति की लिफ्ट हमें डायरेक्ट प्राप्त हो सकती है भक्तों से। और अगर हम भगवान के बारे में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट अगर हम सुनते हैं तो हम इन सबसे बच सकते हैं। जो कर्म कांड है इससे भी बच सकते हैं, और जो वर्णाश्रम धर्म के नियम है इनसे भी हम ऊपर उठ सकते हैं अगर हम तुरंत भक्तों के संग में आ जाते हैं। तो अब आप वर्णाश्रम की इस प्रणाली को फिर से शुरू नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनामृत को अपना लेता है तो वह स्वतः ही तुरंत एक ब्राह्मण और ब्राह्मण से ऊपर हो जाता है, एक वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर है। तो जो वैष्णव होते हैं वो ब्राह्मणों से ऊपर होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण किसमें आते हैं, सतोगुण में। तो वैसे सतोगुण सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। तो इसीलिए जो वैष्णव होते हैं उनको ब्राह्मणों से ऊपर माना गया है। और जो एक वैष्णव होगा उसके अंदर सारे गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं। तो जो वैष्णव होगा उसके अंदर ब्राह्मण के गुण भी होंगे। जैसे अगर किसी के पास 500 रुपए है, तो अगर उसके पास 500 रुपए है, इसका मतलब है उसके पास 100 रुपए भी है, उसके पास 200 रुपए भी है, उसके पास 300 रुपए भी है, उसके पास 400 रुपए भी हैं। तो इसी तरह अगर कोई वैष्णव है उसके पास सारे गुण है, उसके पास ब्राह्मण के गुण भी हैं, उसके पास जो क्षत्रियों के अच्छे गुण है वो भी हैं, और जो वैश्य के अच्छे गुण पाए जाते हैं। तो क्या करता है, सारे गुणों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो इसीलिए वैष्णव सबसे ऊपर माने जाते हैं। तो इस तरह हमने चर्चा की कि अर्जुन के विभिन्न जो कारण थे उसका भगवान ने किस प्रकार खंडन किया। तो अर्जुन ने पहला कारण दिया दया, तो उसका भगवान ने ज्ञान से खंडन किया। आत्मा के विषय भगवान ने ज्ञान दिया। फिर अर्जुन ने बोला कि इसमें कोई भी आनंद नहीं है, उसके लिए भगवान ने कर्म कांड समझाया, और भगवान ने बोला कि आनंद ही आनंद है इसमें। अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर मारे जाते हो, जीते जाते हो तो भोग तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार क्या है, इसमें आनंद ही आनंद है। पापी प्रतिक्रियाएं अर्जुन ने बोला, तो भगवान ने उसे समझाया कि अगर तुम बुद्धि योग यानी भगवान के लिए कार्य करते हैं तो उसका कोई भी रिएक्शन या प्रतिक्रिया नहीं आती। और फिर अर्जुन ने बोला कि मेरे कुल की जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो भगवान ने बोला नहीं,
अगर भगवान को कोई प्रसन्न कर लेता है तो फिर सभी जीव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो अर्जुन ने बोला था उनके जो पितृ है वो भी प्रसन्न नहीं रहेंगे, उसका जो परिवार है और उसके जितने भी सगे संबंधी है सब अप्रसन्न हो जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा। लेकिन भगवान को अगर कोई प्रसन्न कर लेता है तो सारे अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह भगवान उसको कर्म योग करने के लिए बोलते हैं। तो अभी हम आगे कर्म योग में आ चुके हैं, तो इसके बाद हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को का अपने निर्धारित कर्तव्य के निर्वहन में कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही उसके पास ऐसा कार्य ना करने का कोई कारण। इसीलिए सामान्य रूप से लोगों को शिक्षित करने के लिए आपको अपना काम करना चाहिए। तो ये हमें भगवद गीता सिखाती है। तो भगवान आगे समझाएंगे, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक अभी आने वाला है जो कर्मयोग के विषय में है। तो इसमें क्या बोला गया है, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्ते वित्रो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं और अनुकरणीय कर्तव्यों द्वारा वह जो भी मानक निर्धारित करता है उसका पालन सारी दुनिया करती है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, श्रेष्ठ पुरुष हो। तो अर्जुन क्या एक महान योद्धा है। तो अगर आज अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, भगवान की बात नहीं मानता, तो आगे जाके क्या होगा, बाकी लोग भी नहीं मानेंगे, क्योंकि बाकी सभी लोग अर्जुन का अनुसरण करेंगे। और वहीं अगर आज अर्जुन भगवान की बात मानता है, अपने नियत कर्तव्य करता है, भगवान के लिए कार्य करता है, तो आगे जाके सभी लोग भी इससे प्रेरित होंगे। जैसे हम जब हनुमान जी के बारे में पढ़ते हैं तो हनुमान जी से सीखते हैं कि किस तरह भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी तरह अर्जुन भी क्या है, अर्जुन भी एक श्रेष्ठ योद्धा है। अगर अर्जुन भी भक्ति करता है, भगवान की बात मानता है, तो आगे जाके सभी लोग भगवान से जुड़ेंगे। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, इसीलिए तुम्हें अच्छे काम करने चाहिए। तो अभी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं कि वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष कौन होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे 3 लोगों को बताते हैं कि 3 लोग श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं समाज में। सबसे पहला होता है कौन, एक उच्च पद पर जो अधिकारी रहता है, फिर पिता और फिर शिक्षक। तो ये लोग अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो इससे पूरा समाज प्रभावित होता है। जैसे एक पिता है, माता पिता, अगर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं, जो भी अपराध हो रहे हैं, जो भी गलत काम हो रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबके माता पिता होते हैं, सब बच्चों के सब माता पिता से आते हैं। तो अगर माता पिता ही पहले उन्हें अच्छे संस्कार दे दे तो आगे जाके वो गलत काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए माता पिता को अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। अगर माता पिता ही गलत काम करेंगे तो बच्चे को गलत कार्य करने से मना नहीं कर सकते। इसी प्रकार शिक्षक भी है, इसी प्रकार उच्च पद पर जो अधिकारी है वो भी है। उच्च पद पर अगर कोई अधिकारी है, वो अगर लेट आता है ऑफिस तो क्या होगा, उसके नीचे जो अधिकारी है वो भी देरी से आएंगे। वो अगर गलत कार्य करता है तो वो भी धीरे धीरे गलत कार्य करना आरंभ कर देते हैं। तो आपने सुना भी होगा, जैसा राजा वैसी प्रजा। ठीक है, तो यही होता है। तो इसीलिए इन लोगों को श्रेष्ठ बोला गया है, क्योंकि इनका अनुसरण सभी व्यक्ति करते हैं। तो कृपा जी इसमें ये लिखते हैं, इन तीनों का श्रेष्ठ कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। अभी यहाँ पे हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तो आपको बताना है इसमें कि हाल ही में आपको बताना है कि जब किसी ने आपने कोई कार्य किया हो और किसी ने उसका अनुसरण किया हो तो और उस अनुसरण का परिणाम क्या हुआ उसके विषय में भी आपको चर्चा करनी है। तो कोई अगर साझा करना चाहता है, किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि आपने कोई कार्य किया हो और आपको देख देख के किसी ने उसका अनुसरण कर दिया हो, जैसे यहाँ पे भगवान बोलते हैं, तो आप भी किसी के लिए श्रेष्ठ होंगे। आप अपने परिवार के लिए या फिर आपके भाई बहनों के लिए, तो आप भी उनके लिए श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने जरूर आपका कुछ ना कुछ अनुसरण किया होगा। तो आप अपना अनुभव बता सकते हैं और उसका क्या परिणाम रहा भी आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा दिगंबर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे मैं यहाँ ऑफिस में था ना, तो मेरे कुछ कलीग साथ में थे। तो जैसे मैंने ये मांस मच्छी खाना छोड़ना, चाय पीना ये सब छोड़ दिया, तो सब मुझे टोकते थे। लेकिन मेरा एक मित्र है, उसमें वो पूछते थे भाई क्यों छोड़े, क्या हुआ जो आप इतना भाई चलता था, ये सब कैसे छूट गया। तो उनको फिर मैंने, वो मेरे साथ रहे काफी दिन, फिर मैंने उन्हें बताया, देखिए ऐसे मैं इस्कॉन से जुड़ा, ऐसे ऐसे किया। ये बीच बीच में थोड़ा गीता का श्लोक को पूछते थे तो मैं उन्हें बता देता था। अब वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बोला कि मुझे भी कोर्स करना है। तो उन्होंने गीता का प्रथम 18 अध्याय वाला कोर्स पूरा किया। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उन्हें फिर दोबारा बताया। दोबारा उन्होंने 2 बार किया प्रथम, फिर वो
सेकंड लेवल भी उन्होंने लगभग चल रहा है उनका, और जो जो कुछ उनको प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, वो पूछते हैं आके, मेरे नोट्स ले जाते हैं जो मैंने बनाया है। तो इस तरीके से वो पूरा छोड़ रखे हैं सब कुछ। जैसे वो सिर्फ घर में भी वो मुझे ले जाते हैं, जब वो प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाए घर में थोड़ा, तो वो मुझे बोलते हैं चलो थोड़ा अपने भाभी को बताओ कि क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों छोड़ना चाहिए, थोड़ा उन्हें समझाओ। तो इस हिसाब से मतलब वो मेरे साथ में काफी दिनों से 15-20 साल से मिलके हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन अब उनको देख के उनमें तो ये परिवर्तन आया है, जैसे जी कि ईश्वर की इच्छा थी। जी जी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा प्रभु जी, धन्यवाद आप अपना अनुभव साझा करने के लिए। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी व्यक्ति को भगवत धाम पहुंचाना 100 हॉस्पिटल बनाने से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल बनाने में ज्यादा ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है हॉस्पिटल आवश्यक नहीं है, पर उससे ज्यादा श्रेष्ठ है किसी को भगवत धाम पहुंचाना, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई नहीं बच सकता। तो अगर हम किसी की सांसारिक आवश्यकताएं पूरी करते हैं तो एक समय बाद वो क्या होगा, दोबारा उसको आवश्यकता होगी। जैसे कि अगर आप किसी को खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, तो एक समय बाद उसे दोबारा आवश्यकता होगी, तो आप उसको परमानेंट यानी शाश्वत रूप से सुखी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी को भगवान से जोड़ देते हैं तो आप उसको परम सुख दे सकते हैं। वही सबसे बड़ी मानव सेवा है। तो जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा अगर घर से भाग जाता है और अगर आप उसे चॉकलेट देते हैं, टॉफी देते हैं, मिठाई देते हैं, तो कुछ समय के लिए वो चुप हो जाएगा, लेकिन दोबारा रोने लग जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चे को उसके माता पिता के पास भेज देते हैं तो फिर क्या होगा, बच्चा खुश हो जाएगा। तो इसी तरह हम समाज में अलग अलग तरीके से सबकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है, किसी को भगवान से जोड़ना। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रभु जी ने दिया। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मेरा तो एक छोटा सा उदाहरण है कि अभी जब निर्जला एकादशी गई, तो जैसे एकादशी का व्रत देखते हैं घर वाले, तो इस बार पिताजी ने भी व्रत किया जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। तो ये देख के घर वाले भी बड़े अचंभित थे। तो ये साझा करना था प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा। तो प्रभु जी उन्होंने भी निर्जला किया था? नहीं प्रभु जी, अभी निर्जला तो नहीं, पर उन्होंने अन्न का त्याग किया था, तो हाँ उन्होंने हाँ कभी व्रत भी नहीं किया था, तो शुरुआत तो अच्छी थी। हाँ, तो उन्होंने सोचा आप निर्जला कर रहे हैं तो हम कम से कम अन्न का त्याग कर सकते हैं। जी प्रभु। जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा भी ऐसा ही अनुभव रहा प्रभु जी कि ऑफिस में ये गीता का मैंने जब कोर्स किया और लेवल 3 तक जब आया, तो जब नॉर्मल लंच के टाइम डिस्कशन होता था, तो पहले जो हम चर्चा करते थे उसमें कई शंकाएं रहती थी। तो उन शंकाओं का समाधान ये पढ़ते पढ़ते मैं जब बताता था कि अभी ये मैंने सीखा, यहाँ पे ये मैंने सीखा, तो वो देखते हुए अभी 2 जनों ने वापस वो भी जुड़ गए और अब वो लेवल 3 तक आ चुके हैं। जी, बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी, और आपने बहुत लोगों को जोड़ा। जी ओके, तो ये भी अच्छा उदाहरण है, और ऐसा सबके साथ लगभग हुआ है। तो कहीं ना कहीं सबके परिवार में कोई ना कोई लोग जुड़े हैं, या फिर आसपास जो भी उनके जानकार हैं। हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस है कि जैसे अभी मैं इधर घर पे आई हूँ, तो मैं जैसे भगवान को सारा ऑफर करके हम लोग कुछ भी प्रसाद पाते हैं। तो जब मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो मेरे फैमिली मेंबर्स भी अब वो शुरू किया उन्होंने कि कुछ भी खाना है तो अब हम पहले ऑफर करेंगे, तो फिर हम खाएंगे। तो ये चेंज आया है जो मुझे देख के लोगों ने फॉलो करना शुरू किया है। जी जी जी, बहुत ही अच्छा माता जी, धन्यवाद अपना अनुभव साझा करने के लिए। ओके, हरे कृष्णा वनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा अनुभव थोड़ा सा अलग है प्रभु जी। एक्चुअली मैं जब ऑफिस जाती हूँ, मेरे साथ एक मेरी कलीग है जो रोज मेरे साथ ही जाती आती है, और वो मुस्लिम है। लेकिन जब मेरे से उन्होंने भगवत गीता के बारे में कुछ कुछ चीजें सुनी, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि कैसे उन्होंने महाभारत पढ़ी थी, उनके कुछ चरित्रों के बारे में भी पढ़ा था, और फिर उन्होंने उनका कुरान का कोर्स ऑनलाइन जिस तरह हमारा चल रहा है वैसे उनका भी कोर्स चलता है, वो कोर्स ज्वाइन किया। और अब वो जैसे वो बोलती थी, पहले मुझे बहुत शॉपिंग करने की इच्छा होती थी, मूवी जाने की इच्छा होती थी, वीकली मैं एक मूवी देखती थी, वो सब अब मैंने छोड़ दिया है। खरीदने की भी अचानक से शॉपिंग करने जाने की ऐसी इच्छा नहीं होती है। और काफी चीजें वो मुझसे डिस्कस करती है। जब मैं बताती हूँ गीता में ये लिखा है, तो वो बताती कुरान में ऐसा लिखा है। और बहुत सा क्रोध पे मेरा नियंत्रण हो गया है, ऐसे वो भी मेरे से सारे एक्सपीरियंस शेयर करती है।
तो अच्छा लगा कि ठीक अपने जो धर्म है या जो भी अपनी मान्यता है उससे जुड़ते हुए वो भी अपनी कुछ भौतिक इच्छाओं में कमी लाने का प्रयास कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव। जी माता जी, तो बहुत ही अच्छा आपने अनुभव साझा किया कि आपको देखकर उन्होंने भी अपना अनुभव साझा किया। आपने चर्चा की तो उन्होंने भी आरंभ की कि उनका भी वही अनुभव रहा। जी माता जी। ओके, हरे कृष्णा सुधाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ऐसा है कि एग्जाम्पल हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैंने क्लास ली थी पहले यूथ की लेवल 1 की, फिर एडल्ट की, और मैं काफी 16 राउंड चैंट करता हूँ, लगभग 1-1.5 साल हो गया। तो मुझमें चेंजेस आए, जो चेंजेस हम तो नोट कर ही रहे थे हमारे घर में, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफी लोग जो मेरे पीयर्स ग्रुप में या सबऑर्डिनेट हैं वो भी कर रहे थे। तो वो मुझे नहीं जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो जैसे पहले चेंजेस उन्होंने देखे कि मैंने गले में माला धारण कर ली, और उन्होंने चेंजेस मेरे फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, एंगर, पहले मैं नीचे जैसे परफेक्शन चाहिए था, हमारा कोई सबऑर्डिनेट है, मतलब डीआर है जो डायरेक्ट रिपोर्टी है, तो मुझे हर चीज में परफेक्शन चाहिए कि लूप ये है, केपीआई है, तो मैं बहुत ज्यादा एंगर हो जाता था और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की ये थी कि जैसे मतलब लस्ट, ग्रीड, एंगर जो थी सब कुछ भरी पड़ी थी। लेकिन वो घर पे प्रैक्टिस करके जब इससे जुड़े तो चेंजेस आए, तो चेंजेस नोटिस किया था हमारे पीयर ग्रुप। तो ऐसे ही हर महीने कोई न कोई होता है कि जैसे हमारा जो सीनियर मैनेजमेंट प्लान हेड है वो कुछ सीनियर लीडरशिप को बोल रहे हैं, हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो सभी को बोलते, तो पहले बोलते तो मैं भी परेशान हो जाता था, मतलब अंदर से, मतलब जैसे मुझ पे स्कोल्ड हुए। लेकिन अभी 6 महीने या 8-9 मंथ हो सकते हैं जब से 16 चेंट किए, तो मुझ पे फर्क ज्यादा नहीं पड़ते। जैसे बोलते हैं ना चिकना बैगन होना, ऐसे यूपी में बोला जाता है, तो वैसे तो वो मैं मतलब थोड़ा चेहरे पे कोई संभाव जैसे बोलते हैं ना एक जैसा रहता। पहले मैं टेंशन में आ जाता था, तो ये नोटिस किया पास में खड़े हुए, फिर उन्होंने मुझे बुलाया मेरे पीर ग्रुप ने कि सब हम लोग बहुत परेशान थे, तुम क्यों नहीं हुए और ये क्या फर्क है। तो हमने उनको बताया कि मैं ऐसे से जुड़ा हुआ हूँ और मैं क्लास भी लेता हूँ। फिर मैंने उनको क्लास भी देखी, मतलब चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 12, ऐसे करके मैंने अच्छे बताए जिसमें मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ था। तो वो फिर उन्होंने लिंक मांगा, फिर वो ज्वाइन हुए कुछ। और अभी आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 8-10 लोग हैं जो काफी मुझसे मिलते हैं, और लेवल 1 भी उन्होंने कंप्लीट किया, लेवल 2 में भी हो गए हैं, और मुझसे कंटिन्यू मिलते रहते हैं और काफी प्रोग्रेस दिया। पहले वो नहीं जानते थे कि गीता का क्या है, क्या जो कि एक उसमें से मतलब सिख हैं 2-3 जो कि अपने उसी में जाते थे गुरुद्वारे वगैरह में, अब वो क्लास भी ले रहे हैं, लेवल 1 में भी है, लेवल 2 में। मुझसे भी काफी सीखते, पूछने आते कि मुझे बहुत ज्यादा वो होता है। तो ये लोगों को जब हमने किया, हमने चेंजेस देखा, तो मुझ में तो खुद में तो आया ही है प्रभु जी, लेकिन दूसरे लोगों ने भी उसको नोटिस किया, तो उन्होंने फिर उसी रास्ते पे चले जिस पे मैं चले। क्योंकि आज जो कहते हैं ना सुख, इसको दुखालय है, तो सभी सुख चाहिए, हैप्पीनेस सबको चाहिए, लेकिन रास्ता किसी नहीं पता। वो मैटेरियलिस्टिक कोई सुख सोचते हैं कि हमारा प्रमोशन हो गया, हमारा इंक्रीमेंट हो गया। मेरा दूसरा ये कि पहले मैं ब्रांडेड, हर चीज मुझे ब्रांडेड चाहिए, तो ब्रांडेड चाहिए तो एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, उसके लिए मुझे फिर परफॉर्म मेटलिस्टिक के लिए बहुत ज्यादा काम करना है, पीयर ग्रुप से आगे निकलना है, जिससे कि प्रमोशन हो जाए, प्रोग्रेशन हो जाए, फिर और पैसा बढ़े, तो फिर पैसा और बढ़े तो और ज्यादा, फिर तो ऐसे करके वो था। लेकिन जब मैंने चेंजेस किए तो उसमें और लोगों ने भी चेंजेस किए। जैसे मॉर्निंग में पहले हम साइकिलिंग करने जाते थे, लेकिन अभी सारे ग्रुप जितने भी हैं वो साइकिलिंग नहीं करते हैं, सारे क्लास ले रहे। जैसे मैं डेली, ये पहला ही 6 AM का ग्रुप होगा प्रभु जी, कि हम डेली, जैसे ज्यादातर आप 3 PM या 8 PM के देखेंगे वो डेली नहीं मिलते हैं, वीक में 2 बार, लेकिन हम कंटिन्यूस 1.5 साल से जब से कनेक्ट हुए हैं, हम डेली, हमारी भक्ति परीक्षा भी डेली रहती है। अब अटेंडेंस देखेंगे ना 365 डेज मिलेगा, एक दिन भी गैप नहीं हुआ है। तो ये 16 जो हमारे साथ हैं डिवोटीज, ये भी बहुत शुद्ध भक्त हैं, तो एक दूसरे को सत्संग में रह के हम डेली, जैसे एडिक्शन हो गया हमें जो ना हायर टेस्ट लग जाता है, तो हायर टेस्ट यहाँ पे भी लगा हुआ है। हमारे घर में भी हमारी वाइफ है, वो भी जुड़ी हुई है, मेरा बेटा है 12 साल का, वो भी मुझे देख के एक माला करता है। तो ऐसे करके बहुत सारा मतलब स्प्रेड हुआ, जो कि मूड एंड मिशन था प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु का, इसमें चेंजेस आते हैं। तो मेरा ये स्टोरी है प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया पूरे विस्तार से, बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहा, और बहुत लोग आपको देख के भक्ति से जुड़े, तो बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। ओके, अभी हम इस विषय पर काफी चर्चा कर चुके हैं, तो हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि 18वें श्लोक में भी भगवान बोलते हैं, इसमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है
न ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। और फिर इसको समझाने के लिए भगवान जनक महाराज का भी उदाहरण देते हैं। तो भगवान बोले जनक जैसे राजा भी हुए जो नियत कर्मों को करते हुए भगवान के भक्त भी रहे, क्योंकि जो जनक है उनको राज ऋषि बोला गया है। तो राज ऋषि कौन थे? जो राजा भी थे और भगवान के भक्त भी थे, यानी अपने कर्तव्य भी निभाते थे और साथ साथ भगवान की भक्ति भी करते थे। तो इसीलिए हाँ, भगवान ने पहले बोला भी है, चौथे अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि एवं परम प्राप्तिम इमम राज ऋषो विदु। तो जो भगवद गीता का ज्ञान है वो इन्हीं लोगों के लिए था जो कि अपने नियत कर्तव्य करते हैं अच्छे से और साथ ही साथ भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं। तो एवं परम प्राप्तिम इमम राज ऋषियो विदु। तो राज ऋषियों को ये ज्ञान दिया गया, क्यों? ताकि वो लोग अच्छे से अपना कर्तव्य करें और सारी प्रजा को लाभ प्रदान कर सके। क्योंकि अगर एक नेता भक्त बन जाता है, एक अगर कोई उच्च पद का अधिकारी भक्त बन जाता है, तो उससे क्या होता है, जैसे कि आपने अभी बताया, काफी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। और एक जो राजा होता है, जितने उच्च पद पर जो अधिकारी होता है उससे उतने ज्यादा लोग जुड़े रहते हैं। तो अगर एक राजा भक्त बन जाता है तो राजा से पूरी प्रजा जुड़ी रहती है, तो फिर क्या होगा, पूरी प्रजा में भक्ति का प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो इसीलिए जो भगवत गीता का ज्ञान है इन्हीं लोगों को दिया गया। तो अभी अर्जुन क्या है, अर्जुन भी एक महान योद्धा है, महान क्षत्रिय है। तो अगर वो इस प्रकार भगवान को अपना उद्देश्य मानकर अगर वो अपना नियत कर्तव्य करता है तो इससे क्या होगा, बाकी लोग भी प्रभावित होंगे। तो भगवान बोले तुम ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हो अर्जुन, तुमसे पहले भी ऐसा लोग कर चुके हैं। और उसके लिए भगवान जनक महाराज का उदाहरण देते हैं। तो भगवान बोले तुम्हें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, राग स्वरूप सिद्ध शब्द का असली अर्थ क्या है? ओके, तो स्वरूप सिद्ध यानी जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुका है। तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? दिव्य स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, यानी जो जान चुका है कि वो भगवान का दास है। ठीक है प्रभु जी। जी जी जी। जीव का स्वरूप यही है कि वो भगवान का दास है। तो हमारा स्वरूप, वास्तविक रूप क्या है? हम भगवान के दास है। और कृपा जी चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है और हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है, दास भूतो हरे रेव नान्य सेव कदाचना। दास भूतो हरे रेव, यानी केवल हरि का दास होना ही हमारा जो है वो वास्तविक उद्देश्य है। दास भूतो हरे रेव नान्य सेव कदाचना, इसके अलावा, इसके अन्यथा और कोई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। तो यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो चैतन्य चरितामृत में बोला गया, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जब हम ये बात जान जाते हैं कि हम लोग भगवान के दास हैं, उसी को स्वरूप सिद्धि बोला जाता है। ओके, आगे भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने नियत कर्मों का पालन करना चाहिए क्योंकि तुम श्रेष्ठ पुरुष हो। लेकिन भगवान अभी अपना उदाहरण भी देते हैं कि मैं भी ऐसा करता हूँ। नवे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिशलोकी सुकिंचना। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य करने के लिए नहीं है। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान पूर्ण है, उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। उनका एक नाम है आत्माराम। आत्माराम मतलब जो अपने आप से प्रसन्न रहते हैं। और जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं उसमें पहले ही श्लोक में क्या बोला गया भगवान को, अभिज्ञ स्वराटा। तो पहला श्लोक ऐसा आता है कि जन्मादस्य तो इतरतश्च अभिज्ञ स्वराटा। तो उसमें जो स्वराट है शब्द भगवान के लिए प्रयोग हुआ है। स्वराट का अर्थ होता है जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो भगवान को किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी इच्छा के लिए किसी पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्म विमोहन लीला में भी भगवान ने ये बात सिद्ध की कि भगवान को आनंद के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने जब उनके ग्वाल वालों को चुरा लिया तो उनको लगा कि अब इनका खेल रुक जाएगा, भगवान उदास हो जाएंगे। लेकिन भगवान उदास नहीं हुए, भगवान आत्माराम है। भगवान ने अपने आप को विस्तृत कर दिया ग्वाल वालों में और दोबारा से वो खेलने लग गए। तो भगवान क्या है, भगवान आत्माराम है। तो भगवान को कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो भी मैं नियत कर्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो फिर भी भगवान नियत कर्म करते हैं ताकि हम लोग उनका अनुसरण कर सके। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों का आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो भगवान भी क्या करते हैं, भगवान भी हमें सही आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। जैसे कि भगवान राम है, राम जी क्या करते हैं, वशिष्ठ मुनि से दीक्षा लेते हैं। वैसे ही क्या करते हैं भगवान श्री राम, जैसे गए गुरु के पास गए, वैसे ही कृष्ण भी कहाँ जाते हैं,
तो भगवान श्री कृष्ण भी संदीपनी मुनि के आश्रम में जाके गुरु के पास जाके उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करके तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उनकी सेवा करते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, भगवान बोलते भी है वेदेश्च सर्वैर अहमैव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च। वेद विद यानी वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ, वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ, वेदों का उद्देश्य भी मैं ही हूँ। तो फिर भगवान क्यों गुरु की शरण ग्रहण करते हैं? तो भगवान इसीलिए गुरु के पास जाते हैं ताकि हम लोग उनसे सीख सके कि जब भगवान गुरु के पास गए सभी वेदों के ज्ञाता होते हुए भी, तो हम क्यों ना गुरु की शरण में जाएं। तो भगवान ये इसलिए करते हैं ताकि वो हमें सिखा सके अपने आचरण से। तो भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं, भगवान को किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो कुछ कर्म करते हैं ताकि वो जीवात्माओं को शिक्षा दे सके। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। तो अगर भगवान, कई लोग करते भी हैं, भगवान का अनुकरण करते हैं कि भगवान ने ऐसा किया था तो हम भी ऐसे करेंगे। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं मुझे कुछ नियत कर्म करने पड़ते हैं ताकि सभी लोग उसका अनुसरण करें। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो भगवान क्या है, सभी जीवों के पिता है। तो अगर भगवान क्या है, भगवान अपने आचरण से सभी जीवों को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, क्योंकि पिता का कार्य क्या है, पिता का कार्य पुत्र को शिक्षा देना। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने कर्तव्य करते हैं ताकि हम लोग उनका अनुसरण कर सके। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक भागवतम से श्लोक भी बोलते हैं कि मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्तिप्रद सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि उनके कार्यों का अनुकरण करे। और फिर कैसे उदाहरण देते हैं, उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है हमें भगवान का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। तो कोई बता सकता है अनुसरण और अनुकरण में क्या अंतर है? तो यहाँ पे बोला गया हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना, केवल उनका अनुसरण करना है। जी पुष्कर प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, भगवान ये कहते हैं जो मैं कहता हूँ वो करो, जो मैं करता हूँ वो नहीं। जी जी जी, बहुत ही अच्छा। तो यही क्योंकि वो अनुकरण, तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। तो अभी हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत समय हो चुका है। अभी हम आगे और भी विषय उन पर चर्चा करेंगे। तो अनुकरण और अनुसरण दो चीजें होती है। अनुकरण मतलब होता है कॉपी करना, जैसे कॉपी करना मतलब बिल्कुल वैसे ही करना जैसे कोई कर रहा है। और अनुसरण मतलब होता है फॉलो करना, यानी जो उसके आदेश है उनका पालन करना। तो यहाँ पर बोला गया है भागवतम में कि हमें भगवान का अनुसरण करना है, उनका अनुकरण नहीं करना। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया, शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने विष पी लिया, लेकिन क्या हम लोग पी सकते हैं? नहीं पी सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, शिव जी क्या कर रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी बोल रहे हैं मैं राम नाम में आनंद लेता हूँ, राम नाम को धारण करता हूँ और राम नाम जो है 1000 दिव्य नामों के बराबर है। तो शिव जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमें राम नाम लेने को बोलते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए, राम नाम लेना चाहिए। तो हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, हम शिव जी से सीखते हैं। लेकिन शिव जी ने जहर पिया तो हम जहर नहीं पी सकते। इसीलिए हमें क्या करना है, उन्होंने जो हमें बताया है, जो हमें अनुसरण करने को बोला है, वो हमें करना है, हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं कई लोग, किंतु यहाँ भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के तथा कथित अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। तो लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम पर कई लोग गलत गलत कार्य करते हैं, बोलते हैं हम भगवान के अवतार हैं। और हम, भगवान ने क्या किया, भगवान ने रासलीला रास नृत्य किया अनेक गोपियों के साथ, तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, गलत गलत कार्य करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। तो क्या वो गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं? वो अपने आप को अगर भगवान का अवतार बोलते हैं, नहीं उठा सकते। तो इसीलिए रूपा जी बोलते हैं हमें इससे सावधान रहना चाहिए। हमें क्या करना है, उनका अनुकरण नहीं करना, उनका केवल अनुसरण करना है। तो यहाँ पे बोला गया यद्यपि ऐसे नियम और कानून बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं।
क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने निर्धारित नियमों का पालन किया, नहीं तो आम आदमी उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, क्योंकि वे सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो भगवान के लिए कोई नियत कर्म नहीं है, भगवान कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। जैसे कि एक मकड़ी होती है, मकड़ी क्या करती है, जाला बनाती है, लेकिन कभी मकड़ी उसमें नहीं फंसती, तो दूसरे जीव है उसमें फंस जाते हैं। इसी तरह भगवान क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं, सृष्टि में विचरण भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी सृष्टि के जो 3 गुण है प्रकृति के, उससे प्रभावित नहीं होते। प्रकृति का जो कर्म का विधान है उससे उसमें भी नहीं बनते हैं। अभी भगवान आगे अगला जो श्लोक है भगवद गीता का, और इसमें समझाते हैं, उत्सीदेय रूपके लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्यामुपनाहयाम अनामिमा प्रजाः। यदि मैंने निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं किया तो ये सभी संसार नष्ट हो जाएगा और मैं वांछित आबादी पैदा करने का कारण बनूंगा। इसकी हमने चर्चा कर दी है। अभी भगवान आगे बताते हैं कि क्यों कोई मनुष्य गलत काम करता है। तो अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछता है कि क्यों फिर भी कोई व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है, क्यों कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अपने हिसाब से कार्य कर बैठता है और जिसके कारण वो पाप पे फंस जाता है। तो उससे पहले हम कुछ श्लोक है उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं, अभी जो 27वां श्लोक है उसमें भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि किस प्रकार जो जीव है वो प्रकृति के 3 गुणों में बन जाता है और अहंकार वश अपने आप को कर्ता मान बैठता है। अभी फिर भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, 30वें श्लोक में भी भगवान ये बोलते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। तो किस प्रकार हमें अपने कर्म करने चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है निराशी। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कर्तव्य करना, अपने कर्म करना। तो हमें जो भगवान ने आदेश दिया उसके अनुसार कर्म करने। फिर 30वें श्लोक में एक और शब्द उपयोग हुआ है, वो है मयि। मयि का अर्थ होता है, मयि का अर्थ भगवान बोले मेरे लिए, मुझ में, ठीक है। तो भगवान के लिए हमें कर्म करने हैं और भगवान का आदेश मानना है। निर्ममा का अर्थ होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो इस भाव से हमें कर्म करना है। विगत ज्वरा, इसको त्याग कर, विगत ज्वर मतलब होता है आलस्य, और इस प्रकार हमें अपना कर्म करना है। 30वें श्लोक से हमें पता लगा। तो अभी आगे अर्जुन का जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छानपि वार्षेण फलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्ण के वंशज, वृष्णवंशी, किसी व्यक्ति को अनिच्छा से भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है, जैसे कि बल द्वारा उसे इसमें लगाया गया हो। तो ऐसा क्या है जो हमें पाप कार्यों में लगाता है। तो भगवान इसमें बताते हैं कि नित्य वैरिणा क्या है, हमारा काम हमारा नित्य शत्रु है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधि एनम यह वैरिणा। तो भगवान बोलते हैं इच्छा ही है जो कि काम का रूप लेती है और उसी के कारण हम गलत कार्य कर बैठते हैं। तो भगवान ने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान हमारे पिता है। तो भगवान के अंदर जो गुण है वो भी हमारे अंदर विद्यमान है। जैसे पिता के गुण पुत्र में आ जाते हैं, वैसे ही भगवान के गुण हमारे अंदर है। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान इच्छा कर सकते हैं, तो इसी कारण जीवात्मा भी इच्छा कर सकती है। लेकिन पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। तो भगवान की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है और हमारी जो इच्छा है वो स्वतंत्र इच्छा नहीं है। वो क्या कहलाती है, सूक्ष्म इच्छा कहलाती है। तो इसीलिए भगवान में भी है गुण, हम में भी वही गुण है, लेकिन भगवान में वो गुण अपार मात्रा में है और हमें वही गुण सूक्ष्म मात्रा में है। जैसे समुद्र है और बूंद है, समुद्र में और बूंद में समान गुण पाए जाते हैं, लेकिन समुद्र में वो गुण विशाल मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि भगवान के अंदर इच्छा है, इसीलिए जीवात्मा के अंदर भी एक सूक्ष्म इच्छा रहती है। अब उसी सूक्ष्म इच्छा के कारण जीवात्मा भगवान की शरण में भी जा सकती है और जीवात्मा अपने भोग के विषय में भी सोच सकती है। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जो हमारी इच्छा है, अगर हम उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाते हैं तो वो इच्छा काम का रूप ले लेती है, और वही इच्छा अगर हम भगवान के लिए लगा देते हैं तो वो प्रेम का रूप ले लेती है। यानी इच्छा सबके अंदर होती है जीवात्मा के, लेकिन हम उसको किस प्रकार प्रयोग करते हैं उससे हमारी गति निर्धारित होती है। तो अगर हम उसको इंद्रिय भोग के लिए लगाएंगे तो काम का रूप ले लेगी, जिसके कारण हम पाप कर बैठते हैं। और अगर हम वही इच्छा भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो प्रेम का रूप ले लेती है, जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं सबसे बड़ा जो शत्रु है वो क्या है, काम। यानी जो हमारी इच्छा गलत रूप ले लेती है, गलत इच्छाएं, वो काम कहलाती है और वही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। तो अभी क्या करना है आपको, कुछ श्लोक दिए जाएंगे सारे ग्रुप को,
तो आपको उन श्लोकों के आधार पर इस सब्जेक्ट यानी इस विषय पर चर्चा करनी है कि काम हमारा किस प्रकार सबसे बड़ा शत्रु है और किस प्रकार से हमारा नाश करता है। तो उसके लिए भगवान ने 43 तक श्लोक बोले, आपको उन श्लोकों को पढ़ना है और उनके आधार पर आपको बताना है कि किस प्रकार काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, किस प्रकार ये हमारे मन बुद्धि और जो हमारी इंद्रिया है उन पर ये राज करता है और किस प्रकार से इनको दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए सारे ग्रुप को कुछ श्लोक दिए जाएंगे, आप ये श्लोक पढ़ सकते हैं और इस पर आप चर्चा करके काम रूपी शत्रु के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। तो जो ग्रुप 1 में जो लोग जाएंगे उनको तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक बताना है और जो दूसरे ग्रुप में लोग जाएंगे उनको 39वां श्लोक बताना है और जो तीसरे ग्रुप में लोग जाएंगे उनको 41वें श्लोक के बारे में चर्चा करनी है। इस प्रकार हम लोग इन तीनों श्लोकों पे चर्चा करके फिर हम इसका एक निर्णय निकालेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए, ग्रुप 1 में 37वां श्लोक है, ग्रुप 2 में 39वां श्लोक है और ग्रुप 3 में 41वां श्लोक है। तो आप नोट कर लीजिए, अभी मैं ग्रुप बनाता हूँ, इस पर हम 5 मिनट चर्चा करेंगे। उसके बाद अब क्या निर्णय सबका निकलता है उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी नोट करके रखिए। तो अभी 7:24 हो रहे हैं, 7:30 बजे हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा तनुश्री माता जी, श्री हरिप्रिया माता जी, पल्लवी माता जी, आप भी ज्वाइन करिए।
हरे कृष्णा। तो अभी हम चर्चा करेंगे इस विषय पर, काम के बारे में। ओके, तो अभी सभी लोग हैंड रेज कर सकते हैं अपने अपने ग्रुप को, जो जो श्लोक साइन किए गए थे। हरे कृष्णा रितेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। हमारा ग्रुप 1 था प्रभु जी, जिसमें अरविंद प्रभु जी, पल्लवी माता जी, दिगंबर प्रभु जी और ममता माता जी थे। और हमारे यहाँ जो 37वां था श्लोक, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, इसमें हमारा ये हमने चर्चा किया कि हम तो चूंकि भगवान के अंश हैं, तो हम भी शुद्ध हैं, हमारा हृदय भी शुद्ध है, क्योंकि हम हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हाँ हाँ, हम भौतिक गुण में आकर के हमारा जितनी भी अशुद्धि है वो भौतिकता में आकर के होती है। तो ये काम से उत्पन्न होता है, जो रजोगुण में होता है। फिर वो जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो फिर वो तमोगुण में परिणित हो जाता है और फिर वो क्रोध का रूप ले लेता है। और इस क्रोध का रूप ले लेता है। तो हमारा यहाँ ये निष्कर्ष निकल रहा है कि रजोगुण से फिर हम तमोगुण में गिरते हैं, काम की आसक्ति की वजह से। और इसका निकलने का यही उपाय है कि जो भी हमारा कर्म है वो हम अध्यात्म में लगाएं, और जिससे हमारी जो सारी इच्छाएं हैं वो काम और क्रोध जो भी हैं वो आध्यात्मिक बन सके। और सबसे इसका उदाहरण, सबसे जीवंत उदाहरण है जब राम के सेवक हनुमान जी ने पूरा लंका का दहन किया था। तो इसका यही तो मतलब कहने का निष्कर्ष ये है कि काम और क्रोध दोनों भी अगर कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त हो तो हमारी ये शत्रु नहीं, ये मित्र बनकर रहते हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। और जो भगवद गीता के दूसरे अध्याय हैं उसमें जो 61 या 62वां श्लोक है, उसमें बताए गए 8 स्तर बताए गए हमारे पतन के। तो उसमें बताया गया ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम, यानी जब हमारी इच्छा आसक्ति में बदल जाती है तो काम का रूप ले लेती है। और कामात क्रोधो विजायते, तो जब उनकी पूर्ति नहीं होती उससे फिर क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार रजोगुण से व्यक्ति का पतन तमोगुण में हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा आपने समझाया। और 37वें श्लोक में हम पढ़ेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण बातें रूपा जी ने यहाँ पर बोली है। तो यहाँ पर रूपा जी लिखते हैं कि क्योंकि भगवान ही क्या है, सभी के स्रोत हैं, तो जो काम है वो भी भगवान से ही आया है। जन्मादस्य तो अन्वयात इतरतश्च, सारे वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म यानी भगवान ही है। जैसे कि अभी प्रभु जी ने भी बताया कि हम लोग क्या है, भगवान के अंश है। तो हम वास्तविक जो हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद है, क्योंकि भगवान कैसे सच्चिदानंद विग्रह, तो हम भी सच्चिदानंद है। तो जैसे पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद वास्तव में शुद्ध होती है जब वो ऊपर से गिरती है, बारिश की बूंद, लेकिन जैसी वो मिट्टी में गिरती है वो क्या करती है, कीचड़ बन जाती है। तो इसी प्रकार हम पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं जब तक हम भगवान के संपर्क में रहते हैं। लेकिन जैसे हम भौतिक इच्छाओं के कारण भौतिक जगत में गिरते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अशुद्ध हो जाते हैं और हम भगवान को भूलकर हम ये भूल जाते हैं कि हम लोग आत्मा है और अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। तो यही हमारे पतन का कारण होता है। हमारी जो इच्छाएं, गलत इच्छाएं, वही हमें नीचे गिराती हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि सभी का स्रोत पर ब्रह्म है, भगवान है, तो काम का स्रोत भी वही है। अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यही इच्छाएं जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था चैतन्य चरितामृत का श्लोक, तो अगर हम कृष्णा के लिए ये इच्छाएं कर दे तो ये फिर प्रेम में परिवर्तित हो सकती हैं। तो हमारी इच्छाएं काम की जगह प्रेम में परिवर्तित हो जाएंगी अगर हम उसको भगवान के लिए करेंगे। और इसी प्रकार हमारा क्रोध भी आध्यात्मिक हो जाएगा। जैसे प्रभु जी ने यहाँ पर उदाहरण भी दिया अर्जुन का नहीं, प्रभु जी ने उदाहरण दिया यहाँ पर हनुमान जी का। तो हनुमान जी को क्रोध आया तो उन्होंने इसको क्या किया, भगवत प्रेम पाने के लिए लगाया, भगवत सेवा में इसको लगाया। तो इसी प्रकार अर्जुन को भी भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि क्रोध अगर तुम शत्रु पे करते हो तो वो क्रोध किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए अगर है तो उसमें क्या होता है, उससे फिर व्यक्ति का पतन नहीं होता है। तो यहाँ पे कृपा जी लिखते हैं
यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रु पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। तो इस प्रकार हमें अपनी इच्छाएं और अपने क्रोध को भगवान की सेवा में अगर हम लगाते हैं तो उससे हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जी, अभी हम दूसरे ग्रुप के पास जाते हैं। हरे कृष्णा वनाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ग्रुप 2 था हमारा, आरती माता जी, मैं, गौरव प्रभु जी, वर्षा माता जी आदि हम लोग थे। जैसे कि 3.39 में बहुत ही क्लियर है श्लोक में, अपने आप ही एक ये शब्द बहुत दिया हुआ है जो आपने भी इस स्लाइड में दिखाया है प्रभु जी। आवृत्तम ध्यान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। नित्य मतलब सदा ही, हमेशा के लिए ही ये हमारा शत्रु है। क्या? काम या वासना जिसे हम कहते हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक वेदों का ही एग्जाम्पल दिया है, या वेदों में ही ये कंफर्म किया गया है मनुस्मृति में, कि विषय भोग या काम को हम कितना भी उसमें रत रहे, उसकी तृप्ति हमें कभी नहीं होती। जिसका उदाहरण दिया है समझाने के लिए अग्नि का। जिस तरह अग्नि में हम निरंतर ईंधन डालते रहे तो अग्नि कभी नहीं बुझती, उसी तरह से काम जो है, हम काम के विषय में जितना लिप्त रहेंगे उतनी ही हमारी काम की इच्छा बढ़ती जाएगी। उसके बाद आगे प्रभुपाद जी ने इस विषय में जो है इस संसार की तुलना की है एक बंदी गृह से। तो जिस तरह बंदी गृह में छड़ों के भीतर रखा जाता है अपराधियों को, उसी तरह इस संसार में जो व्यक्ति काम के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं या काम के विषयों में लिप्त रहते हैं, उन्हें मैथुन रूपी छड़ों के भीतर बंदी बनाकर रखा जाता है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम कभी तुष्ट नहीं होता, तो वह अज्ञान का प्रतीक है, जिसके कारण जो जीवात्मा है वो इस संसार में बद्ध रहता है। और काम हमारी इंद्रिय, मन और बुद्धि इन जगहों पर रहता है, तो इसके कारण वो जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसके ज्ञान को मोहित कर देता है। तो ये काम जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी प्रभु जी, जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चूंकि काम अज्ञान का प्रतीक है, तो इंद्रिय तृप्ति का जब हम भोग करते हैं उस समय हो सकता है हमें कुछ खुशी प्राप्त हो, कुछ प्रसन्नता हो, लेकिन ये जो प्रसन्नता हम अनुभव करते हैं यही इंद्रिय भोग का चरम शत्रु है, इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से माता जी ने प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझाया। तो सबसे पहले माता जी ने बोला काम हमारा नित्य शत्रु है। तो कई लोग बोलते हैं हम ध्यान करेंगे और अपनी इच्छा शून्य कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हमारी जो इंद्रियां है वो, या हमारी इंद्रियां किससे नियंत्रित है? मन से, और मन हमारी इच्छाओं से पोषित होता है। तो हम कभी भी इसको इच्छा शून्य नहीं कर सकते। तो हमारे मन में हमेशा इच्छा रहती है, यहाँ तक कि जब व्यक्ति अंत समय अपना शरीर त्याग रहा होता है उस समय भी उसकी कुछ ना कुछ इच्छा रहती है। तो कई लोग सोचते हैं हम पूरे जीवन भर अपनी इच्छाएं पूर्ति करेंगे, अपनी जो भी वासनाएं हैं, काम है, उनकी पूर्ति करेंगे और अंत समय में हम भक्ति करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। ये कैसे होती है? ईंधन की तरह होती है। जैसे ईंधन अगर आप जितना डालें आग में, उतना आग और बढ़ती रहती है। तो अंत समय में भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। आपने देखा होगा अंत समय में भी जब कई व्यक्ति अपना शरीर त्यागते हैं तो बोलते हैं कि मुझे इससे मिलना है, मुझे ये खाना है, मुझे ऐसा करना है। तो क्या है, अभी भी उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। तो जो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं काम समाप्त हो जाएगा, तो वो गलत है। भगवत गीता बोल रही है काम कभी भी समाप्त नहीं होता। तो यही इसमें बोला गया है। और काम के कारण जो हमें प्रसन्नता मिलती है वो वास्तव में असली सुख नहीं होता है। वो अज्ञानता में, जैसे माता जी ने बोला, सुख होता है, जो कि हमें वास्तव में सुख लगता है, लेकिन सुख नहीं होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो उन्हें क्या करता है, उन्हें उसमें सुख मिल रहा है, उन्हें लग रहा है वो सुख है, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है। क्योंकि जो दारू की बोतल है मदिरा की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो वास्तव में उन्हें सुख लग रहा है, लेकिन उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो तमोगुणी सुख है। इसी प्रकार काम के कारण जो हमें सुख मिलता है वो क्या है? वो रजोगुणी या तमोगुणी सुख है। वो हमें सुख जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं होता। तो ये बहुत ही अच्छी बात माता जी ने यहाँ पे समझाई। तो अभी हम अगले ग्रुप के पास जाएंगे, उन्होंने क्या चर्चा की। हरे कृष्णा प्रभाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरा ग्रुप संख्या 3 है और इस पर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब काम को बताया गया प्रभु जी।
जी और ये हर एक जीव में काम के प्रति लालसा रहता है। और अगर जीव को प्रारंभ से ही कृष्ण भावना अमृत का शिक्षा दिया जाए तो कृष्ण प्रेम दूषित नहीं होता है काम से। और इस काम को हम भगवान के प्रति भी समर्पित कर सकते हैं अगर हम गृहस्थ आश्रम धारण करें और उसमें कृष्ण भावना भावित बच्चों की उत्पत्ति करे तो उसको बालकों को ऐसा संस्कार दे कृष्ण भावना भावित हो तो वो काम के द्वारा भी भगवान से कृष्ण का सेवा हो सकता है। और इस क्योंकि काम जो है ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधा है और इसको भगवान के नाम गुण लीला के नित्य वर्णन श्रवण के द्वारा ही उसे समाप्त किया जा सकता है। समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, उसे परिवर्तित किया जा सकता है भगवत भक्ति में। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा आपने समझाया कि जो काम है वो क्या है, ईश्वर प्रेम का परिवर्तित रूप है। तो जैसे कि कोई नकली चीज होती है तो असली चीज होती है। जैसे कि अगर 100 रुपए का नकली नोट है तो 100 का नकली नोट है तो यानी 100 का असली नोट भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा होगा नकली फल कहीं कहीं पे होते हैं, तो नकली फल कई लोग रखते हैं घर में सजाने के लिए। तो नकली फल अगर कहीं है तो असली फल भी कहीं ना कहीं होंगे, नकली नोट है तो कहीं असली नोट भी होंगे। इसी प्रकार काम के कारण जो हमें भौतिक जीवन में सुख मिल रहा है वो क्या है, नकली सुख है, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। लेकिन अगर नकली सुख है तो कहीं ना कहीं असली सुख भी होगा। तो असली सुख कहाँ है, भगवान के धाम में, भगवान के साथ जुड़ के जो सुख मिलता है वो असली सुख है। तो प्रभु जी ने यही बोला कि जो काम है वो जो ईश्वर प्रेम है उसका परिवर्तित रूप है। जो परिवर्तित रूप है उसमें हमें वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। और हमें जो अपनी इच्छाएं हैं उनको हम खत्म नहीं कर सकते, उनको केवल हम भगवान से जोड़ सकते हैं। तो जैसा कि श्रुति में भी आता है, शास्त्रों में भी हमारे बोला गया है कि आनंदमयो अभ्यासात, यानी जो आत्मा है वो क्या करना चाहती है, आनंद का अभ्यास करना चाहती है, वो आनंद प्राप्त करना चाहती है। इसके लिए वो अभ्यास यानी प्रयास करती रहती है। तो जो आत्मा है उसको हम स्थिर नहीं कर सकते, शून्य नहीं कर सकते, उसको हम निष्क्रिय नहीं कर सकते, उसको कुछ ना कुछ करना ही होता है। क्यों? क्योंकि उसको आनंद चाहिए होता है। तो वही आनंद वो किसमें ढूंढ रही है, अभी गलत जगह ढूंढ रही है, इसीलिए जीवन में जो दुख पा रही है। ठीक है, तो जब उसे वास्तविक आनंद का स्रोत पता लग जाता है तभी वो वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकती है। और वो कहाँ पे मिलता है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, जब हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी ने एक और बात बोली है कि अगर हम प्रारंभ में ही इस काम का सही जगह लगा दें तो उससे क्या होगा, उससे ये आगे तक नहीं जाएगा, यानी हमारे पतन तक हमको नहीं ले जाएगा। तो हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय में, हमारा जो पतन का चक्र है वो कहाँ से आरंभ होता है, ध्याय तो विषयान पुंसा, यानी जब हम चीजों के बारे में सोचना आरंभ कर देते हैं। तो अगर हम अच्छी अच्छी चीजों का संग करेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छी चीजें बोलेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, और भगवान को अर्पित जो पुष्प है उनको सूंघेंगे अपनी नाक से, और अपने मुंह को, अपनी जीवा को हम भगवान द्वारा अर्पित प्रसाद ग्रहण करने में लगाएंगे। तो जो पहली अवस्था है ध्याय, तो उसमें क्या होगा, हमारा नियंत्रण, वहीं से हम कर सकते हैं इसको नियंत्रित। तो इस प्रकार हम पतन से बच सकते हैं। तो प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया सभी ने। तो इस प्रकार आज हमने इस काम के बारे में पढ़ा, काम रूपी शत्रु के बारे में। और भगवान क्या बोलते हैं अंत में, अंत में भगवान बोलते हैं, एवं बुद्धे परम मुद्दा संस्थप्य आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, कि अपने आप को मन तथा बुद्धि से परे जानो, ये जानो कि तुम आत्मा हो। और आत्मा क्या है, मन और बुद्धि से परे है। तो मन और बुद्धि आत्मा के अधीन है, न कि, लेकिन आत्मा क्या कर रहा है, अपने आप को मन और बुद्धि के अधीन मान बैठा है, इसीलिए जो उसका मन कह रहा है वही वो कर रहा है। लेकिन भगवान बोले ऐसा नहीं है, आत्मा मन और बुद्धि से श्रेष्ठ है, इसीलिए तुमको मन की नहीं सुननी चाहिए, तुमको आत्मा के स्तर पर उठना होगा और मन को और बुद्धि को विजयी बनाना होगा। कैसे, काम पर विजयी प्राप्त करके। तो जो काम रूपी शत्रु है इसका वध करो, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाओ। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपा जी कह रहे हैं अंत में, इसीलिए हरे कृष्ण का जप करते हुए सभी को कृष्ण चेतना में शामिल करना रामबाण उपाय है।
वह ब्राह्मणवाद के सर्वोच्च सिद्धांत से ऊपर आता है। यह मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार है कि यहाँ तक कि वह गिरती हुई स्थिति में है, सबसे नीचे की स्थिति में है, उसे केवल जप करके उच्चतम स्थान पर उठाया जा सकता है। यही एकमात्र उपाय है। और ऐसी बात नहीं है केवल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा, प्रभुपाद जी ने ऐसा करके भी दिखाया है। जो हिप्पी थे वो क्या है, वो कितने नीचे जो स्तर है उस पर गिर चुके थे। चारों जो गलत काम होते हैं, जो 4 हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, सभी का वो लोग क्या कर रहे थे, सभी का पालन नहीं कर रहे थे। और नशा करते थे, जुआ खेलते थे और अवैध संबंध बनाते थे, चोरी करते थे। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भी जब प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र से जोड़ा तो भगवान के नाम ने क्या किया, उनका उद्धार किया। तो कलयुग में केवल यही उपाय है, और भगवान का नाम लेते रहना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। इसी से सारे जीव पतित अवस्था से ऊपर उठ सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, इस पे कोई चर्चा करना चाहता है तो आप लोग बता सकते हैं। और आप जो भी अपना अनुभव बताएंगे या कुछ भी आपको प्रयास करना होगा, सभी को ये अवसर मिल सके कि बाकी लोग भी बोल सके। इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट अगर आप बोलें तो ज्यादा हमारा समय बच जाएगा और बाकी लोग भी इस चर्चा में शामिल हो सकेंगे। हरे कृष्णा वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इसमें एक पॉइंट बोलना चाह रही थी कि प्रभुपाद जी ने हमें जो भी ज्ञान दिया उसमें उन्होंने जो बताया कि अपनी इंद्रियों को अगर हमें आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करना है तो उन्होंने एक हमें फॉर्मूला दिया ABCD का। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग। B फॉर बुक रीडिंग। बुक रीडिंग का मतलब कि कोई भी बुक नहीं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पठन करना। चैंटिंग, C फॉर चैंटिंग, हमें माला का जाप करना, भगवान के पवित्र नाम का जाप करना। और D फॉर मतलब की डाइट, यानी कि प्रसादम लेना। और प्रसादम में प्रसाद का मतलब होता है कि प्रभु के साक्षात दर्शन, यानी कि वो भगवान का हमें एक तरह से भगवान की कृपा मिलती है। तो इस तरह से ABCD जो फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने हमें दिया, अगर उससे हम फॉलो करें तो अपनी आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत को हम अच्छे से जागृत कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रखा, ABCD। और कई लोग आगे तक भी इसको ले जाते हैं। ई बोलते हैं एंगेजमेंट, यानी भगवान की सेवा में लगो। F बोलते हैं फास्टिंग, यानी एकादशी का व्रत रखो। लेकिन 4 चीजें बेसिक है जो आपने बताई, ABCD। तो यही अगर हम फॉलो कर ले तो इसमें यही हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। इसके बाद हम आगे भी बढ़ सकते हैं, E पे भी जा सकते हैं, F पे भी जा सकते हैं। इसी तरह मुझे लगता है भक्तों ने काफी आगे तक बनाई है, लेकिन मेरे को बस खाली F ही तक पता है। जी मतलब ही शायद कुछ होगा। जी हरे कृष्णा रितेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक छोटा सा संदर्भ देता हूँ इस विषय पे, जो बहुत पहले मैंने सुना था प्रभु जी। शास्त्र से ही है। रामायण में जब सीता हरण से पूर्व मारीच ने रावण को ये चेतावनी दी थी कि सीता को काम वासना रूप से ना देखें, क्योंकि राम जी को अगर क्रोध आ जाता है तो फिर उनका शरीर शुष्ट नहीं रहेगा। और यही संदर्भ उन्होंने फिर कुंभकर्ण ने भी रावण को बताया था कि उनके क्षेत्र में इतने सुंदर स्त्रियां हैं, तो सीता माँ को इस काम वासना रूप से ना देखें, और अगर उनके प्राप्ति करना है तो राम जी का रूप करें या उनका प्राकट्य धारण करें। तो इसके उत्तर में रावण बोलते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया राम जी का रूप धारण करने के लिए, इसके लिए मुझे राम जी का नाम लेना पड़ता है, रामचंद्र जी का ध्यान करना पड़ता है। और जब मैं राम जी का नाम लेता हूँ और उनका ध्यान करता हूँ तो मुझे सीता जो है वो माता के रूप में दिखती है। तो जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम है। तो हरे कृष्ण मंत्र का जो इंक्लूजन है वो जीवन के लिए सर्वोपरि है। जी जी जी, बहुत ही अच्छा सुंदर विवरण आपने दिया। और भगवान का एक और नाम है मदन मोहन। तो मदन मोहन का अर्थ है जो काम को मोह लेते हैं, मद को मोह लेते हैं, उनका नाम है मदन मोहन। तो भगवान श्री कृष्ण ही है, एक पूरी सृष्टि में एक भगवान श्री कृष्ण ही है जो काम से मोहित नहीं होते। कंदर्प कोटि कमणीय विशेष शोभम, उनका स्वरूप कैसा है, करोड़ों काम देवों को मोहित करने वाला है। ऐसे ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है, कंदर्प कोटि कमणीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और ऐसा करके भी बताया भगवान ने। तो एक बार कामदेव है, वो बहुत ही ज्यादा
उसको अभिमान आ जाता है कि उसने नारद मुनि को भी एक बार अपने वश में कर लिया था, और यहाँ तक कि एक बार उसने शिव जी को भी क्रोध दिला दिया था कामदेव। तो शिव जो कामदेव है उनको बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है, तो क्या करते हैं, भगवान की रासलीला में प्रवेश करते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा कौन है संसार में जो कि मेरे से प्रभावित नहीं होता। तो नारद मुनि उनको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो जाते हैं, वो देखते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो कामदेव बोलते हैं इसको तो गिराना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये तो पहले से ही स्त्री संग कर रहा है, ये तो पहले से ही औरतों के साथ है, तो इसको गिराने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो कामदेव क्या करता है, अपने बाण भगवान श्री कृष्ण पे चलाने के लिए उनकी तरफ ध्यान देता है। जैसे प्रभु जी ने अभी बताया कि उनका ध्यान करना पड़ता है, तो कामदेव जब तीर चला रहा होता है तो भगवान श्री कृष्ण पे ध्यान देता है। तो ध्यान जैसे ही देता है तो तीर चलाता है, लेकिन कोई भी असर नहीं होता। तो उल्टा कामदेव जब भगवान पे ध्यान दे रहा था तो उससे क्या होता है, कामदेव ही भगवान से मोहित हो जाता है और फिर अंत में हार मान लेता है। तो फिर बाद में उसे पता लगता है कि भगवान कृष्ण है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो भगवान की जो लीला है वो भी साधारण नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोलते भी है जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसीलिए भगवान की लीलाओं को और भगवान के जन्म को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। और भगवान कामदेव को भी मोहित कर देते हैं। कंदर कोटि कमणीय विशेष शोभम। हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जस्ट एक कंफर्म करना था, एक शब्द जो यज्ञ है वो भौतिक मटेरियलिस्टिक आहुति को यूज हुआ है जो अपन ने आज पढ़ा, और यज्ञ कई बार हम नियत कर्मों से भी यूज करते हैं। तो रियल इस अध्याय में हम क्या समझे? जी प्रभु जी, तो आगे हम कल के अध्याय में, कल के नहीं मतलब चौथे अध्याय में हम देखते हैं अलग अलग तरह के यज्ञों का वर्णन हुआ है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा परे। तो ऐसा उसमें बोला गया। द्रव्य यज्ञ यानी जिसमें हम अपने द्रव्य की आहुति देते हैं। द्रव्य मतलब अपनी भौतिक वस्तु की आहुति देना। तो इस प्रकार जब हम दिव्य ज्ञान के लिए भौतिक वस्तु की आहुति देते हैं तो द्रव्य यज्ञ बोला जाता है। और फिर है तपो यज्ञ यानी तपस्या करना, तपस्या के द्वारा भगवान के लिए कार्य करना, तो तपो यज्ञ बोला जाता है। और योग यज्ञ यानी भगवान का ध्यान करके भगवान से जुड़ना। तो यज्ञ का वास्तविक जो अर्थ है वो प्रभुपाद जी लिखते हैं तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कि यज्ञो व विष्णु, यानी भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है उसको यज्ञ बोलते हैं। अभी जो कर्म कांड है उसको यज्ञ क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे हमें भगवान की तरफ ले जाता है। तो जो वेदों का अगर हम पूरा पढ़ेंगे सार, तो वेदों का सार क्या है, भगवान की शरणागति। वेदे से सर्वे हमें बतैते। लेकिन लोग क्या करते हैं, केवल कर्म कांड तक ही अपने आप को सीमित रख पाते, यानी यज्ञ का जो वास्तविक प्रयोजन है वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो इस तरह वो जो यज्ञ है वो केवल सांसारिक बन के रह जाता है, बल्कि यज्ञ का जबकि वास्तविक उद्देश्य क्या था, भगवत प्राप्ति। तो अगर यज्ञ केवल अपनी भौतिक इच्छाओं तक ही सीमित रह जाता है तो फिर इस प्रकार वो भौतिक बन जाता है। लेकिन यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य है भगवान के लिए कार्य करना। भगवान यज्ञो व विष्णु, तो ये यज्ञ का वास्तविक मतलब है। जी हरे कृष्ण। तो कर्म कांड भी यज्ञ ही है, क्योंकि उसका कर्म कांड का भी अंतिम उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट हम भगवान के बारे में किसी को नहीं बता सकते, इसीलिए वो कर्म कांड के द्वारा वो भगवान तक आ सके, इसीलिए कर्म कांड का विधान बनाया गया, इसीलिए उसको भी यज्ञ बोला गया। हरे कृष्णा प्रभाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, काम क्रोध लोभ मोह ये 4 शत्रु बताए गए हैं, लेकिन ये काम, लोभ और मोह इन पे तो लगभग मैं स्थिर रहता हूँ। लेकिन ये क्रोध प्रभु जी, मैं जब अपने कार्यस्थल पे जाता हूँ वहां पे अपने जूनियर के ऊपर क्रोध आता है, लेकिन वो गुस्सा होने के बाद फिर मुझे हृदय में ग्लानि सी होती है कि भाई मैंने ऐसा व्यवहार क्यों किया, मुझे ऐसा व्यवहार इनके साथ में नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वो फिर से कल होके फिर जब कार्यस्थल पर फिर वही व्यवहार हो जाता है। तो ये एक वैष्णव को, जो अपने आप को वैष्णव समझ रहा है या बनने का प्रयास कर रहा है, उसको ये किस तरह देखना चाहिए, किस तरह करना चाहिए इसको? जी प्रभु जी, अगर क्रोध किसी के भले के लिए किया जाता है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थिति में कुछ व्यक्ति क्रोध कर सकते हैं। जैसे एक माता है, माता अपने पुत्र पे क्रोध कर सकती है उसके कल्याण के लिए।
इसी प्रकार जो गुरु है वो अपने शिष्य पे क्रोधित हो सकता है उसके कल्याण के लिए। तो अगर आप अपने जूनियर पे इसलिए क्रोध कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सके, उसकी भलाई के लिए अगर कर रहे हैं तो ऐसा क्रोध कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप अकारण ही उस पे अपनी, कई लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए किसी पे क्रोधित हो जाते हैं, तो इस प्रकार का जो क्रोध है इससे हमें बचना चाहिए, वैष्णव को बचना चाहिए प्रभु जी। तो आप किस संदर्भ में क्रोध कर रहे हैं वो भी निर्भर करता है। हरे तो आप किस संदर्भ में कर रहे हैं, उनपे उनके भले के लिए कर रहे हैं या फिर किसी और कारण से? जी प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, तो इसका सबसे श्रेष्ठ तरीका है हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जितने लोग प्रारंभ में सभी लोगों को ये समस्या होती है। तो अगर आप व्यर्थ में किसी पे क्रोध कर रहे हैं तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना है। धीरे धीरे ये जितने भी अवगुण है ये हमारे अंदर से चले जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, श्रवणताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय तस्तो ये वज्राणी विदुनोति सुहस्त्रता। तो जब हमारे हृदय में जितनी भी अशुद्धियां होती है भगवान के बारे में सुनने से वो दूर हो जाती है। सदा रजस्तमो भावात काम लोभादयश्चये चेतेते अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसीदते। तो हमारे अंदर जो रजोगुण है, जो काम है, लोभ है, क्रोध है, वो सारे दूर हो जाते हैं और हम शुद्ध सत्व में स्थित हो जाते हैं। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया है क्रोध को वश में करने के लिए, काम लोभ क्रोध सब। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे से आपने समझा। तो प्रश्न तो नहीं, लेकिन मैंने भागवतम में ये पढ़ा था, जैसे आपने बोला कि वेद और जो शास्त्र है उसके नियम कोई बदल नहीं सकता, तो भागवतम में इसके लिए ये शब्द आया अपौरुषेय, मतलब किसी पुरुष द्वारा ये नहीं बनाया गया। तो इसलिए जो इसमें प्रमाणित है उसी को हमें फॉलो करना जरूरी है, कोई नहीं इसको चेंज कर सकता। जी माता जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया। तो जो हमारे वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनको अपौरुषीय बोला गया, यानी वो किसी पुरुष द्वारा, किसी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे गए। जी धन्यवाद माता जी साझा करने के लिए। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। तो अभी समय हो चुका है, लगभग 8 बज चुके हैं और अभी लेक्चर भी एक प्रभु जी आ रहे हैं, अतुल कृष्ण प्रभु जी, तो आप उनको सुन सकते हैं। जी हरे कृष्णा। आरती माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं अंत में? प्रभु जी असाइनमेंट के लिए बोलना था, सॉरी मुझे मिले, थर्ड लेसन हो गया प्रभु जी, तो असाइनमेंट करना था कुछ बता दें। जी, तो असाइनमेंट का एक्चुअली जो डिपार्टमेंट है, मैंने उनसे बात की है, तो वैसे सारे टीचर्स ने अभी असाइनमेंट दे दिया अपने ग्रुप में, लेकिन हमें अपनी तरफ से असाइनमेंट देने या फिर मंदिर की तरफ से असाइनमेंट मिलेगा, इस पे अभी चर्चा चल रही है माता जी। तो अगर अपनी तरफ से देने हैं तो फिर मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अगर मंदिर की तरफ से देने हैं तो उसके लिए मुझे, फिर उसके लिए मंदिर से मैंने बात की है, अगर वो लोग भेजते हैं तो मैं आपको असाइन कर दूंगा असाइनमेंट जो भी है। और अगर वो नहीं भेजते हैं तो फिर जैसे बाकी टीचर्स अगर कर रहे हैं वो अपनी तरफ से देते हैं तो फिर मैं भी आपको भेज सकता हूँ माता जी। तो इस पर अभी चर्चा चल रही है माता जी, इस हफ्ते इसका समाधान होगा माता जी। जी प्रभु जी, क्योंकि थर्ड लेसन हो गया हमारा, तो माता जी काफी पेज से जी माता जी। पेंडिंग। जी जी माता जी, बिल्कुल आपका जो कारण है बिल्कुल उचित है माता जी। ओके जी, धन्यवाद सभी का जुड़े रहने के लिए अंत तक। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण।